भगवान राम का जन्म कैसे हुआ रामायण में। और सेकंड पार्ट है जो कुछ मिथ्स हैं, या कुछ डाउट्स रहते हैं लोगों के रामायण पढ़ने के बाद। कह सकते हैं कि रामायण ट्रू है या नहीं है, या फिर राम सेतु एग्जिस्ट करता है कई लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि राम भी हों, ठीक है नहीं। तो ऐसे कई डाउट्स होते हैं। या फिर भगवान इतने शक्तिशाली थे तो वाली को छुप के क्यों मारा, ये अधर्म नहीं किया क्या? या फिर सीता जी को अग्नि परीक्षा क्यों की, इतना भी विश्वास नहीं था भगवान राम को सीता जी पे, सीता जी को वन में क्यों भेज दिया? ये सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के अनआंसर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट में भी हम संडे को उसको डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट में सेशन करेंगे। तो आज हम, क्योंकि आज स्पेशल डे है, रामनवमी का दिन है, तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे भगवान राम के जन्म के बारे में। तो आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं तो अपने कैमरेज ऑन कर लीजिए, अपनी कॉपी खोल लीजिए, अपने पेन निकाल लीजिए बाहर। ठीक है? हथियार नहीं निकालना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेयर्स के साथ। आप सबका स्वागत है। आपके जो भी फ्रेंड फ्री हैं और लाइफ में परेशान हैं, उनको बुला लीजिए कि भाई आ जाओ, राम कथा सुनते हैं। रामनवमी ऐसे मनाया जाता है, रामनवमी सो के नहीं मनाते हैं। कोई भी आ सकता है सेशन में, नया पुराना, लेकिन कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करिए, जो भी खाली हैं टाइम निकाल के आए। जो भी ग्रुप्स हैं आप उस पर भेज सकते हैं, आपके जो भी ग्रुप्स हैं, शायद कोई आ जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। आज स्पेशल रामनवमी का दिन है। आप सब कंजके खा के बैठे होंगे। बचपन में लड़की लोग कंजके खाने जाती थी, लड़के लोग लंगूर बन के जाते थे। जो भी होता हो आपके यहाँ, सबने खा लिया होगा। हलवा पूड़ी का दिन फेमस, छोले हैं, इतने लाल वाले चने, और कुछ चंदा, ठीक है नहीं। तो बचपन से हमने नवमी मनाई है, राम नवमी मनाई है, बट कभी इतना डिटेल में, पर्सनल मेरी लाइफ में इतना डिटेल में हमें सीखने को नहीं मिला भगवान राम के बारे में। सो आज स्पेशल डे है, तो हम भगवान राम के बारे में डिस्कस करेंगे। और बेस्ट डिस्कस करने की जो सोर्स है वो है वाल्मीकि रामायण, ठीक है। तो वाल्मीकि रामायण में जिस अकॉर्डिंग रामायण के बारे में डिस्क्रिप्शन है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है कि सबसे पहले, ठीक है, ये वाल्मीकि रामायण की शुरुआत होती कैसे। सो सीन शुरू होता है कि ये सीन की, ये जो पूरी मूवी है, लेकिन उसका पहला सीन क्या है? पहले सीन में वाल्मीकि मुनि, लेकिन जो वाल्मीकि ऋषि हैं, वो अपने आश्रम में बैठे हुए हैं।
और वो नारद मुनि से मिलते हैं, उनका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है नारद मुनि से। और वो नारद मुनि से क्वेश्चन पूछते हैं कि इज देयर अ पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु इज फुल ऑफ गुड वर्च्यूज। क्या आज, अभी प्रेजेंट करंट में, आज के समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सारे गुड क्वालिटीज हैं, ठीक है, सारे वर्च्यूज हैं। ही इज ऑल पावरफुल, वो ग्रेटफुल भी है, पावरफुल है लेकिन हम्बल भी है, ट्रुथफुल है लेकिन कंपैशनेट भी है, ग्रेटफुल है लेकिन डिटरमाइंड भी है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने कंडक्ट में एग्जेम्पलरी है बिल्कुल, जो अपना कार्य है उसको पूरी निष्ठा के साथ करता है। कार्य करने में तो अच्छा है, क्या वो गुड लुकिंग भी है? लेकिन गुड लुकिंग तो है, क्या कैरेक्टर है उसके पास? लेकिन आप देखोगे ये सब मिलता है लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन गुड लुकिंग होगा, कैरेक्टर नहीं होगा उसके पास। लेकिन तो एक तरह से वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सारी की सारी जितनी भी क्वालिटीज हमने सुनी है आज तक, वो 100% मात्रा में है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? सो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप प्लीज मुझे उसके बारे में बताइए। और जैसे ही ये क्वेश्चन सुनते हैं नारद मुनि, तो उनका हृदय क्या होने लगता है? ही इमीडिएटली बिकम, उनका आंख से आंसू आने लगते हैं, ठीक है। जैसे ही ये सुनते हैं, उनको तुरंत याद आती है भगवान राम की, ठीक है। और भगवान राम के बारे में फिर बताना शुरू करते हैं, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे ये रामायण की स्टोरी शुरू होगी। तो पहला जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? नारद मुनि और वाल्मीकि मुनि के बारे में। So he revealed to Valmiki that he is none other than Lord Ram and narrated the entire Ramayana. तो वाल्मीकि जी को रामायण कौन सुना रहा है? नारद मुनि सुना रहे हैं। और पूरी रामायण सुनने के बाद वाल्मीकि फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर हिज गुरु नारद, who is selflessly serving the world and wished to emulate his qualities. तो पूरी भगवान के बारे में सुनने के बाद जो सबसे पहला इमोशन वाल्मीकि जी के अंदर आता है वो है उनके गुरु के प्रति कृतज्ञता, कि मेरे गुरु भगवान को कितना समर्पित हैं, कितना डेडिकेटेड हैं। एंड ही इज, वो पूरे विश्व में जाके भगवान की ग्लोरीज को फैला रहे हैं और सेल्फलेसली पूरे विश्व में सबको सर्व कर रहे हैं। तो जैसे ही नारद मुनि जाते हैं, उसके बाद पूरी रामायण सुन ली है नारद मुनि के मुख से। अब वहीं पे एक नदी है, उनके आश्रम के पास एक नदी रहती है। तो वाल्मीकि मुनि उसी तामसा नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए। और स्नान कर रहे होते हैं, सूर्य को ऐसे अर्घ दे ही रहे होते हैं, तभी वहां देखते हैं कि दो क्रॉन्च बर्ड आ रहे हैं। दो क्रॉन्च बर्ड, लेकिन एक मेल क्रॉन्च बर्ड और एक फीमेल क्रॉन्च बर्ड वहीं पे एक जोड़े पेड़ पे बैठे होते हैं। उनको देख ही रहे होते हैं, तभी एक उधर से किसी का तीर आता है, एरो आता है, और जो मेल क्रॉन्च बर्ड है उसको लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। और वाल्मीकि मुनि ये पूरा दृश्य देख रहे हैं। ये रामायण की शुरुआत है, ठीक है। और जैसे ही देखते हैं तो फीमेल क्रॉन्च बर्ड इतनी ज्यादा पेन में चली जाती है जब देखती है कि उसका जो लवर है उसने शरीर छोड़ दिया है। तो वो बहुत ज्यादा पेन में चली जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तो उसकी चीख को सुन के वाल्मीकि मुनि के हृदय में बहुत दया आती है। जो वैष्णव होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है? पर दुखा दुखी। जब वो संसार के दुख को देखते हैं तो उनको उनको दुख होता है। तो कई बार हमारे अंदर भी होता है दुख, लेकिन जब हम इस संसार के दुखों को देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब वीडियोस, इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ इंस्टाग्राम रील, तो हमें भी दुख होता है, लेकिन आंख से आंसू भी आते होंगे। लेकिन वैष्णव कौन होता है? जो जस्ट आंख से आंसू नहीं बहाता है, वो उस दुख से दूसरे लोगों को निवारण करने के लिए कुछ एक्शन भी लेता है, लेकिन उसी समय वाल्मीकि मुनि क्या करते हैं? वो एक श्लोक बोलते हैं। वो उस जिसने भी उसको मारा है इस तरह से,
और जो भी उन दो क्रॉन्च बर्ड्स के पेन का कारण है, उसके लिए एक श्राप निकलता है, कर्स। और जैसे ही वो कर्स बोलते हैं, वो कर्स वाला श्लोक उनके दिमाग में अटक सा जाता है। ठीक है, तो जो श्लोक रहता है उनके दिमाग में घूमने लगता है, बार 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 उनके दिमाग से निकलता ही नहीं वो श्लोक, लेकिन बार बार घूमता रहता है, बार बार घूमता रहता है। और उनको समझ नहीं आता कि ये मैंने श्लोक बोला है, मेरे दिमाग में ये श्लोक इतना ज्यादा क्यों चल रहा है, इतना ज्यादा क्यों चल रहा है, इतना ज्यादा क्यों चल रहा है। और ये परेशान रहते हैं कि यार ठीक है, मैं वहां से आ गया, मैंने कर्स कर दिया, लेकिन ये श्लोक मेरे दिमाग में इतना क्यों चल रहा है, इतना क्यों चल रहा है। तो उसी समय बहुत परेशान अवस्था में वो बैठे रहते हैं अपने आश्रम में। तभी ब्रह्मा जी अपने पार्षदों के साथ वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आते हैं। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप जो ये श्लोक सुन रहे हो, एक्चुअल में ये श्लोक सीड बनेगा पूरी रामायण का। इस श्लोक का जो मीटर है, जैसे मीटर होता है ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मीटर मतलब जिस तरीके से बोला जा रहा है, कहाँ वॉइस मॉड्यूलेशन ऊपर है, कहाँ नीचे है, किस फ्लो में बोलना है, किस राग में बोलना है, वो जो मीटर है। लेकिन एक्चुअल में यही मीटर, यही श्लोक का जो मीटर है, एसेंस है, यही पूरे रामायण का को लिखे जाने के लिए मीटर डिफाइंड है। और ब्रह्मा जी दूसरी चीज बोलते हैं कि इस कार्य को करने के लिए स्पेशली आपको चूज किया गया है। तो पहला तो ये श्लोक जो आप आज ऐसा आज का दिन क्यों चुना गया, क्योंकि भाई आज ये मीटर, ये श्लोक आया है, और ये श्लोक डिफाइन किया गया है कि इसी राग में ये पूरी रामायण लिखी जाए, और आप स्पेशली चुने गए हैं इस कार्य को करने के लिए। और ये बोल के चले जाते हैं ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम से। सो वाल्मीकि मुनि सोच रहे होते हैं कि भाई मुझे स्पेशली क्यों चुना गया। अपने आश्रम में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं मुझे स्पेशली, मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मुझे स्पेशली चूज किया गया है। इतना बड़ा कार्य, भगवान राम की पूरी लाइफ को डिस्क्राइब करना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज मुझे स्पेशली क्यों चूज किया है। ठीक है। सो भगवान का कार्य करने के लिए व्यक्ति को एम्पावरमेंट मिलती है। ठीक है। कृष्ण की सेवा करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की एम्पावरमेंट। ठीक है। बिना कृष्ण की शक्ति के आप भगवान के लिए कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है? आप सोच सकते हो, लेकिन बड़ा करने के लिए यू नीड ब्लेसिंग्स। ठीक है। और वो ब्लेसिंग्स कैसे मिलती है? जब हम अपना जीवन, जो भगवान निर्देश दे रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से जीने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जितनी मात्रा में आप अपना जीवन भगवान को समर्पित करने की इच्छा से और उस डायरेक्शन में अपने जीवन को ले जाने के लिए प्रयास करते हैं, उतनी मात्रा में हमें भगवान की कृपा मिलती है। और जितनी भगवान की कृपा मिलेगी ना, उतना हम भगवान के लिए कर पाएंगे। नहीं तो हो सकता है हम सोचें कि मैं बहुत धनी बन जाऊंगा और भगवान के लिए बहुत विशाल मंदिर बनाऊंगा। तो हो सकता है अपने मेहनत से, अथक प्रयास से आप बहुत धनी बन जाए, यू बिकम सो रिच, बट आप मंदिर नहीं बना पाएंगे। ठीक है। वो पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर निकल जाएगा। ठीक है। मंदिर बनाने के लिए क्या आवश्यकता होगी? आपको भगवान की कृपा चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा है, भगवान सबको अपनी सेवा में नहीं लगाते हैं। इसीलिए दो चीजें सोचना चाहिए, है कि नहीं? हमें भगवान की सेवा प्राप्त करनी है, तो हमें भक्ति अच्छे से करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके जीवन में सेवा आ रही है, तो ये समझना चाहिए कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। ठीक है। कई बार आता है, यहाँ वाल्मीकि जी ने बोला वाई मी। हमारे जीवन में भी कई बार सेवा आती है, हम कहते हैं वाई मी, मेरे पास ही क्यों सेवा आ रही है, सब मुझे ही क्यों सेवा दे दे रहे हैं। ठीक है। तो वाल्मीकि मुनि फॉर्चुनेट समझ रहे हैं जब सेवा आई तो। लेकिन हम कई बार क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, भगवान की सेवा हो रही है तो, भगवान की सेवा मिल रही है तो। लेकिन सो ये हमारे और वाल्मीकि जी में डिफरेंस है। आप समझ रहे हो? ठीक है।
सो जैसे ही ये कंटेम्पलेशन कर रहे थे कि मुझे क्यों चुना गया है, तभी उनकी नजर पड़ती है कि उनके आश्रम में कौन रह रही थी, माता सीता रह रही थी। जब भगवान राम ने माता सीता को आश्रम में छोड़ दिया था, ये उसके बाद का पास टाइम है एक्चुअली। तो देखते हैं कि माता सीता उन्हीं के आश्रम में थी और लवकुश थे। तभी तुरंत रिलेट कर पाते हैं कि माता सीता की कृपा से मुझे ये सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन और हो सकता है ये जो मैं लिखूंगा, लेकिन इसको प्रोपोगेट कौन करेगा। पहले तो ऐसा जूम लिंक होती नहीं थी कि भाई जूम लिंक वाल्मीकि जी ने निकाला और पीपीटी बना के शेयर कर दिया। लेकिन 28 लोग ज्वाइन किए, 8 लोग सही में थे, 20 लोग ऐसे ही थे बैठे हुए, कैमरा वैमरा बंद करके। ऐसा तो था नहीं पहला सिस्टम। लेकिन पहले सिस्टम क्या था, लिखना पड़ता था, फिर उसको किसी को दिया जाता था, वो जाता था। उस समय श्रुतिधर होते थे लोग, पूरा का पूरा याद कर लेते थे, 100% मेमोराइज कर लेते थे। और फिर उसको जाके, तो कैसे मेमोराइज करते थे, इन फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स। ठीक, मेमोराइज करना हमारी मेमोरी अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है ना, इसने हमारी मेमोरी कमजोर कर दी है। लेकिन अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, आप बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन आप इवन अगर कोई गांव में पढ़ा है छोटे से, तो 2 का 3 का इसको यहाँ बोलते हैं टेबल, लेकिन गांव में बोला जाता है पहाड़ा। ठीक है, तो उसको सॉन्ग की तरह गाते थे लोग, ठीक है, सॉन्ग बना देते थे। और जैसे ही सॉन्ग होता था तो याद करना इजी रहता है। अब देखो, हम कहते हैं कि मुझे एक पेज याद नहीं हो रहा, लेकिन हम 10 साल पहले जो गाना सुने थे ना, वो भी हमारे दिमाग में है। लेकिन जस्ट एक धुन बजाने की जरूरत है। वी हैव गुड मेमोरीज, लेकिन बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट। लेकिन हम सबके अंदर बहुत अच्छी मेमोरी है, हम जस्ट क्या नहीं जानते हैं, उस मेमोरी को यूज करना नहीं जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, लेकिन आज हम यहाँ पे श्रीनगर में रामनवमी मना रहे हैं। सो उस ड्रामा में कुछ लोगों ने, कुछ भक्तों ने बॉलीवुड के गाने डाले हुए हैं। ठीक है, और जैसे ही वो गाने एक लाइन सुनी, मेरे दिमाग में वो पूरी आगे की 4 लाइन याद आ गई। लेकिन जैसे कि आपके लिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ, आपको मेरी लाइन को आगे फॉरवर्ड करना है। लेकिन कौन सा गाना था, यस, मेरा जीवन पूरा, आगे चैट बॉक्स में लिखिए, कौन लिखेगा, याद आया? किसको किसको याद आ गया? रोहित तिवारी को नहीं याद आया, आपने सुना ही नहीं होगा। आपको दूसरा गाना याद दिलाता हूँ। यस, हम सबको याद आ जाएगा। मैं अगर एक एक लाइन चलाने लगे गाने के, आपको पूरा गाना याद आ जाएगा। तो हमारे दिमाग में घुस चुका है वो सब चीजें, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स। तो वाल्मीकि मुनि ने सोचा कि भाई इसको प्रोपोगेट भी तो करना होगा। तो उन्होंने देखा कि लव कुश जो है, सीता मैया क्यों गई आश्रम में, जाके क्यों रहने लगी, लेकिन हर चीज के पीछे एक पर्पस था। क्यों? क्योंकि इस रामायण की भगवान की लीला समाप्त होने वाली थी, और अल्टीमेटली इस पूरे रामायण को पूरे विश्व भर में प्रोपोगेट करना था। और भगवान के पुत्र लवकुश से बेटर प्रोपोगेट इसको पूरे विश्व में कोई कर नहीं सकता था। सो जैसे ही देखते हैं, लेकिन और तो बहुत उनका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। लेकिन हर फेस्टिवल में दो कार्य करने की आवश्यकता होती है। एक तो सेलिब्रेट, लेकिन उस कार्य को हमें क्या करने की आवश्यकता है, सेलिब्रेट। दूसरा, क्राई। इन एवरी फेस्टिवल वी शुड जॉयफुली सेलिब्रेट एंड ग्रेटफुली क्राई, या क्राई इन ग्रेटिट्यूड। A festival becomes complete only when we celebrate with inner joy, and
along with that we cry with gratitude. फिर से बोलो, a festival become only complete when we celebrate with inner joy and when we cry with gratitude. अगर आप सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं and you are not crying that day, लेकिन आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, सो जैसे ही देखा वाल्मीकि जी की आंखें नम हो गई, उनको क्या याद है, उनको उनका पास्ट याद आया कि वो क्या थे, ठीक है। सो उनको याद आया कि एक डाकू हुआ करता था, ठीक है। वो अभी कुछ सालों पहले क्या थे, डाकू थे, बहुत फेमस डाकू। उनका नाम था रत्नाकर। तो जंगलों में कोई भी जाता था, जंगलों में रहते थे, जंगलों से कोई भी जाता था, क्या करते थे, रास्ता रोकते थे, हफ्ता वसूलते थे, लेकिन सेम काम। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को बहुत प्रिविलेज मिला हुआ है, लेकिन इस शास्त्रों में ब्राह्मण, आपने शास्त्र पढ़े ही नहीं है, लेकिन कास्ट सिस्टम है, ये है वो है, आपने शास्त्र पढ़े ही नहीं है। तो वो डाकू थे, ठीक है। रास्ते में जो लोग आते थे उनको पकड़ के लूटते थे, अहिंसा करने में आनंद आता था। सो उनको एक दिन नारद मुनि मिले, तो नारद मुनि ने बोला कि भाई आप इतने सारे पाप कर रहे हो, इतने सारे सिन कर रहे हो, आपको पता है इसका रिएक्शन कितना आएगा। अब देखो बहुत लोग अपनी लाइफ को सिंफुली जी रहे होते हैं, लेकिन मीट खाएंगे, ये खाएंगे, और आप उनसे क्वेश्चन बोलोगे तो तर्क कुतर्क करेंगे, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे हम नहीं मानते, ये भी तो ये है, साइंटिफिक बन जाते तुरंत साइंटिफिक, ठीक नहीं। जैसे उस व्यक्ति से बड़ा साइंस का ज्ञाता कोई है ही नहीं, ये सारी साइंस उसी ने पढ़ी है, ठीक है। और उसके पीछे की चीजें सब भूल जाते हैं, लेकिन देर इज ऑल्सो अ साइन विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, किसी को न्यूटन ने थर्ड लॉ भी बोला। सो इवन नेचर वर्क्स ऑन सम लॉज। तो नारद मुनि ने बोला कि आप ये पाप कर रहे हो, है ना, सिन कर रहे हो, आपको पता है आपको कितना रिएक्शन मिलेगा, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते इनके पीछे कुछ रिएक्शंस हैं। जिस दिन लोग शास्त्र मानने लगे ना, और जस्ट ये लॉ ऑफ कर्मा मानने लगे, लोग क्या करेंगे, अपने एक्शंस अच्छे करने लगेंगे, और उससे क्या होगा, संसार अच्छा होने लगेगा। अभी लोग क्या चाहते हैं, संसार अच्छा हो जाए, लोग क्या नहीं चाहते, मेरे एक्शंस इंप्रूव। क्या करने की आवश्यकता है, लोगों को अपने कर्मों को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो जैसे ही रत्नाकर बोला कि मैं तो, लेकिन ये उसने बोला कि मुझे तो अपने घर परिवार चलाना है ना, घर परिवार के लिए कर रहा हूं मैं। अगर घर परिवार, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं डाका नहीं डालूंगा, मैं करप्शन नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्राइम नहीं करूंगा, तो मेरे दो छोटे छोटे बच्चे खाएंगे कैसे, ठीक है नहीं, मेरी बीवी को मैं साड़ी ला के कैसे दूंगा। आई नीड ऑल दोज थिंग्स फॉर हैप्पीनेस ऑफ माई फैमिली। तो नारद मुनि ने बोला, अच्छा, आप तो बहुत कंसर्न व्यक्ति हो, बहुत जिम्मेदार गृहस्थ लगते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा करो, आप जाके अपने घर वालों से पूछो कि ये जो भी आप पाप कर रहे हो, इसका रिएक्शन जो भी आएगा, क्या आपके घर वाले बांटेंगे, शेयर कर लेंगे, 25%, 25% शेयर कर लेंगे तो करो। तो रत्नाकर डाकू ने सोचा कि हाँ भाई, पॉइंट तो सही है, भाई मैं इनके लिए ही तो कर रहा हूँ, और इसके बदले इतना सारा रिएक्शन है, तो थोड़ा थोड़ा शेयर हो जाए तो चलेगा। तो घर में गए, पिताजी से पूछे कि आप क्या ये शेयर करेंगे मेरे कर्मों, जो भी मैं गलत कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, जान से मार दे रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, लेकिन अच्छे से आप लोगों को खुशी दे रहा हूँ, क्या आप शेयर करेंगे। बोलेंगे मैं क्यों शेयर किया करूंगा। वाइफ के पास जाते हैं, बोले कि हमारा तो आधा आधा हिस्सा होता है। बोले नहीं नहीं, आधा आधा हिस्सा तो प्रॉपर्टी में है, कर्मों में आधा आधा हिस्सा थोड़े ना होता है, सबको अपने कर्म खुद भोगने पड़ते हैं। तो वाइफ ने बच्चों से बोला कि भाई तुम लोग बेटा शेयर करोगे। बोला नहीं पापा, हम क्यों शेयर करेंगे, आपने किया है, आप देखिए, आप जिम्मेदार। तो जैसे ही रत्नाकर डाकू ये सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यार मैं जिनके लिए पूरा कर रहा हूँ, जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन जिसने, कई बार भक्त बोलते हैं कि पापा माला नहीं करने देते, लेकिन मम्मी माला नहीं करने देती।
अरे माला नहीं कर रहे हो, जब जाओगे ऊपर तो वहां क्या लॉजिक दोगे? पापा माला नहीं करने दिए, वहां पापा का रेफरेंस चलाएंगे, मम्मी का रेफरेंस चलाएंगे? नहीं चलेगा। कोई एफिडेविट लेटर नहीं चलता वहां। ठीक है नहीं? भगवान बोलेंगे कि मैंने तुझे मनुष्य शरीर दिया था, है कि नहीं? बुद्धि भी दिया, ज्ञान भी दी, किताब भी दी, जूम लिंक भी भिजवाया, ठीक है नहीं? माला क्यों नहीं की? भक्ति क्यों नहीं की? ठीक है नहीं? सो वहां पे ये नहीं चलेगी, इसलिए हमें समझना चाहिए। ऑफ कोर्स वी हैव सम रिलेशनशिप्स, एंड ऑफ कोर्स वी हैव सर्टेन धर्मा टू टुवर्ड दोज रिलेशनशिप्स, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन लाइफ बेटा बनने के लिए मिला है, बेटी बनने के लिए मिला है, हस्बैंड बनने के लिए मिला है, वाइफ बनने के लिए मिला है, वो सब चीज के लिए मिला है। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इस ह्यूमन लाइफ का एक पर्पस है। वो क्या है? इस बर्थ डेथ के साइकिल से बाहर निकलना। अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो फिर से देर इज अगेन कमिंग बैक, अगेन ऑल दोज रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपने पीएचडी भी कर ली हो, फिर से लोअर नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा, फिर से एबीसीडी, ठीक है? फिर से जॉब की तलाश, सब चीज फिर से साइकिल है। और हो सकता है हम पिछले जन्म में भी, बैठ के सोचो आप एक बार, हो सकता है पिछले जन्म में भी हमने ये सब चीजें किया हो। सो इसीलिए ये सारी चीजें को अच्छे से निभाना तब एक्चुअली बेनिफिशियल है, जब हम जो हमारा कोर पर्पस है ह्यूमन लाइफ का, उसको अच्छे से निभाएं। कोर पर्पस क्या है? कौन बताना चाहेगा? कोर पर्पस क्या है हमारे ह्यूमन लाइफ का? यस, मोक्ष नहीं है कोर पर्पस। कोर पर्पस इज टू डेवलप लव फॉर गॉड, लेकिन दिस इज आवर कोर पर्पस। वही एक है जो हमेशा हमारे इतने जन्मों से हमारे साथ हमेशा रहे हैं। बाकी एवरी फैमिली हैज लेफ्ट, लेकिन एवरी वन हैज लेफ्ट, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सो डेवलप दैट रिलेशनशिप, रिवाइव दैट रिलेशनशिप जो कि हम भूल चुके हैं भगवान के साथ। सो जैसे ही सुना शॉक्ड हो गया, बोला नारद मुनि ये तो मेरे से बहुत गलत हो गया, बताइए मैं क्या करूं? तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप ऐसा करो, तपस्या करो, आप भगवान के नामों का जप करो। जब भी व्यक्ति को रियलाइज हो लाइफ में कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है और मुझे लाइफ में अलाइन करने की आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता है उसको? भगवान के नामों को जप। कभी भी देर नहीं हुई और कभी भी बहुत जल्दी नहीं हुई। सो वो चैंटिंग करने का शुरुआत करते हैं, और जैसे ही चैंटिंग करते हैं उसके मुख से राम भी नहीं निकलता है। राम राम, मारा 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 मारा, मरा मारा मारा मारा, मरा मरा मरा। तो बोलते नहीं नहीं, राम चैंटिंग करते कहते, हाँ हाँ, राम राम, मरा मरा, मारो मारो, मरा मरा। इतना मारो किया है कि राम की जगह मरा निकलने लगता है। तो बोलते हैं तुम चलो मरा मरा ही जप करो, कोई बात नहीं, ठीक है? राम राम नहीं निकल रहा, मरा मरा ही करो। इतना इंटेंसिटी के साथ वो जप करते हैं कि इवन जब बैठ के ध्यान से जप कर रहे होते हैं, धीरे 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 चींटी आंठल बना लेती है उनके शरीर की, ठीक है? उनकी चमड़ी सब खा जाती है, लेकिन फिर भी वो जप रोकते नहीं है। तो जैसे ही नारद मुनि देखते हैं, वापस आते हैं, जब नारद मुनि को देखते हैं कि उनका जो शिष्य था, जो डाकू था, है कि नहीं, अपने जीवन में बहुत खतरनाक डाकू था, जिसने पाप किए, जिसका हृदय इतना प्रदूषित था, लेकिन भगवान का नाम जप कर रहा है, और इतना डिटरमाइंड है, इतना डिटरमाइंड है, इतना रियलाइज आ गया, भगवान को छोड़ना नहीं चाह रहा है, और इतना डिटरमाइंड है कि उसका शरीर तक चींटियों ने उस पर आंठिल बना लिए, स्टिल वो भगवान का नाम का जप किए जा रहा है। तो भगवान, नारद मुनि उसको, उनको कृपा देते हैं, ठीक है? और धीरे 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 नाम के जप से उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, और वही जो रत्नाकर डाकू था, वो क्या बन जाते हैं? वाल्मीकि ऋषि। और उन्हीं वाल्मीकि ऋषि को क्या दिया जा रहा है? पूरा रामायण लिखने का दायित्व दिया जा रहा है। और हम कहते हैं कि हमारे शास्त्र पार्शियल है, लेकिन शास्त्र पार्शियल नहीं है।
सिर्फ ब्राह्मणों को शास्त्र, डाकू शास्त्र लिख रहे हैं। लेकिन वेदव्यास जी, है कि नहीं, मछुआरन के बेटे थे, लेकिन वाल्मीकि जी डाकू थे। प्रहलाद महाराज डीमन के बेटे थे। कहाँ कास्ट सिस्टम है, लेकिन डीमन शूद्र से भी नीचे होते हैं, लेकिन उनके बारे में भागवतम लिख रहा है। हम प्रहलाद महाराज की जय करते हैं। तो इसका मतलब जो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उसने शास्त्र ही नहीं पढ़े ठीक से। लेकिन अगर शास्त्र पढ़े होते तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछते। इसीलिए जैसे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, सेवा मिली, वो इमीडिएटली याद करें कि मैं क्या था और आज मुझे ये सेवा मिली है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। नारद मुनि ने मेरे अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं, भगवान के नाम के जप ने मेरे अंदर ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। मेनी टाइम्स वी लूज होप, हमें लगता है कि अरे कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन 100% प्रूफ किसी को नहीं मिलता है भगवान का। कई बार जीवन में इतनी खलबली मचती है, ऐसा लगता है कि भगवान रहते ना तो मैं मान लेता, प्रूफ हो जाती सब चीजें। बट 100% प्रूफ कहीं का किसी को नहीं मिल रहा है। इवन साइंटिस्टों को भी नहीं मिल रहा था, लेकिन उनको भी लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है। अचानक से कोविड आ गया, लेकिन अब उन्होंने बनाया, चाहे दूसरे साइंटिस्टों ने बनाया, जो भी था, लेकिन सो हर जगह अनसर्टेनिटी है। कई बार ऐसा लगता है भक्ति में आके अनसर्टेनिटी है, बट हर जगह लाइफ में हर जगह अनसर्टेनिटी है। भक्तों को करने की क्या आवश्यकता होती है, भक्तों के पास पावर क्या होता है, वो है फेथ। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच वी फीड आवर डाउट्स और हाउ मच वी फीड आवर फेथ्स। जिसको आप फीड करोगे, दैट विल बिकम स्ट्रॉन्गर। इफ you'll feed your doubts will bark louder, and if you feed your faith will become stronger. So ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने गुरु के प्रति, लेकिन माता सीता के प्रति, कि उनकी कृपा से, उनके प्रेजेंस की वजह से उनको ऐसा मौका मिला है। और ये ग्लोरियस कार्य है जो भगवान की सेवा करने का मौका मिला है वो। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हम सेशन के लास्ट में ले लेंगे। सो सो वाल्मीकि जी फिर बैठते हैं और रामायण लिखना शुरू करते हैं। पूरी रामायण में 24,000 वर्सेज हैं, उन्होंने 24,000 वर्सेस लिखे। फिर जो लव कुश थे उनको ट्रेन किया, उनको याद कराया, और बोला कि आप पूरे लोक में जाके, पूरे अयोध्या में जाके उसको सुनाइए। तो लव कुश जा रहे थे राम कथा करते हुए, गाते हुए पूरे रोड से जा रहे हैं और कथा कर रहे हैं। तो तभी उधर से भरत जी जा रहे थे। भरत जी ने जैसे ही सुना, एकदम शॉक्ड रह गए। भगवान राम के बारे में कोई इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन कैसे कर सकता है। तो भगवान भरत उनको तुरंत लव कुश को लेके आते हैं राज्य में। पूरी राज्य बुलाई जाती है, और भगवान राम बैठे हैं, तो सब लोग बैठे हुए हैं, सारी रानियां, सब लोग बैठे हुए हैं। और लव कुश वहां पे भगवान राम कथा शुरू करते हैं। और जैसे ही राम कथा नरेट करते हैं, सब इतने ज्यादा खो जाते हैं। भगवान राम ऊपर अकेले बैठे रहते हैं, और बाकी सब देखते हैं कि सब नीचे रिलिश कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं, एक दूसरे को ताली मार रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं। जहाँ रोना आ रहा है वहां रो रहे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं। भगवान राम को लग रहा होता है कि यार सब इतना रिलिश कर रहे हैं राम कथा को, मैं तो रिलिश कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो अकेले हूँ। तो भगवान राम क्या करते हैं, अपने आसन से धीरे धीरे नीचे उतर के, धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, और नीचे जाके प्रजा के बीच में बैठ जाते हैं, और प्रजा के बीच में बैठ के राम कथा सुनने लगते हैं। और उधर से कहानी है कि हनुमान जी ने ऐसा किया, और सब हंस रहे हैं, ऐसे ऐसे ताली बजा रहे हैं। प्रजा एकदम भगवान राम के ऐसे मार रही है, लेकिन भगवान राम भी ऐसे मार दे रहे हैं, और दोनों हंस के, प्रजा को पता भी नहीं चल रहा कि भगवान राम बगल में बैठे हुए हैं। पता भी नहीं चला, बीच में पॉज आता है। तो देखते हैं, प्रजा सब देखते हैं कि अरे भगवान राम कहाँ चले गए। सब देखते हैं आसन पे तो बैठे नहीं है, सिंहासन पे तो भगवान है ही नहीं। तो तभी देखते हैं भगवान राम भी थोड़े शर्माने लगते हैं कि अरे यार अब मैं ऊपर कैसे जाऊं।
रुक क्यों गई कथा। तो कहने का मतलब है कि भगवान राम की जो कथा है कि नहीं, उसमें इवन भगवान भी आनंद लेते हैं। लेकिन इसलिए भगवान राम से भी बड़ा क्या है, भगवान राम का कथा। जहां भी भगवान राम होते हैं वहां भगवान के भक्त और हनुमान जी जरूर प्रेजेंट रहते हैं। सो अयोध्या, तो जब अयोध्या जो नगरी है, लेकिन कोई भी युद्ध करने में सामर्थ ना हो ऐसी नगरी को बोलते हैं अयोध्या। लेकिन अनकॉन्करेबल सिटी। सो कौशल देश था, जैसे उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी लखनऊ है, तो वैसे पूरे देश का क्या नाम था, कौशल नगरी। उसकी जो राजधानी थी उसका क्या नाम था, अयोध्या। ठीक है। और उसकी उसकी स्थापना की किसने की थी, मनु ने, तो फर्स्ट मैनकाइंड थे, लेकिन उन्होंने उस पूरे नगरी की स्थापना की थी। और ये जो नगरी थी ये अभी भी ये सरयू नदी के किनारे थी। लेकिन ये सिटी इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड थी, इवन इट वाज प्रोटेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनिमीज एंड इंटरनल एनिमीज। लेकिन ज्यादातर जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है कंट्रीज की, वो किससे प्रोटेक्ट करती है, एक्सटर्नल एनिमीज से। कि भाई चाइना बॉर्डर पे आ गया है, चलो चलो रोड बनाओ, रोड बनाओ, ठीक है, मिसाइल बनाओ, ठीक है। लेकिन अयोध्या की जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी वो दोनों लेवल पे कार्य करती थी। एक्सटर्नली भी प्रोटेक्ट करना है, कोई दूसरे देश के लोग आक्रमण ना करे, और इंटरनली भी। इंटरनली क्या, इंटरनली हर जीव के अंदर काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर अगर ये आता है, दोज आर द एनिमीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और अगर वो किसी के अंदर प्रकट होता है तो क्या कर, वो क्या होगा, धीरे धीरे और लोगों के अंदर बढ़ेगा। और ऐसे जब जनता के बीच में बढ़ेगा तो वो लोग ही एनिमी बन सकते हैं, लेकिन वहां के पीस और प्रॉस्पेरिटी के। सो वहां पे स्पेशल एम्प्लॉय कर रखे थे, लेकिन जो लोग टेक केयर करते थे कि लोगों के अंदर ये सब अनर्थ तो नहीं बढ़ रहे हैं। और वहां के जितने भी लोग थे, है कि नहीं, सब फ्लॉलेस कैरेक्टर के थे। द सिटी वॉज ब्यूटिफुल एंड ऑपुलेंट एज अमरावती। लेकिन इतनी ब्यूटीफुल थी कि वहां बताते हैं कि डेली जो सड़कें हैं गुलाब जल से धोई जाती थी। लेकिन वो वाला गुलाबरी वाला गुलाब जल नहीं, लेकिन असली गुलाब जल। देखिए, और कौन धोता था, हाथी धोते थे। लेकिन हाथी ऐसे निकालते थे गुलाब जल और पूरा ऐसे स्प्रे करते थे, और उससे सड़कें धोई जाती थी। आप अयोध्या में जाओगे तो अयोध्या की चारों तरफ जो दीवार थी इतनी ऊंची थी, इतनी ऊंची थी, कोई उसके अंदर प्रवेश करने का सोच भी नहीं करता था। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि ये दीवार है या पहाड़ है। इवन इतनी ऊंची थी कि कहते हैं कि बादल भी कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन उस दीवार के बगल में एक मोट था, मोट मतलब नदी थी। लेकिन बाहर से जो नदी नदी तैरती थी, वो इतनी गहरी और इतनी चौड़ी थी कि कई बार बादल आते थे तो देखते थे कि अरे ये नदी है, ये ओशन है, उसको लगता था ये ओशन है, तो वहां से पानी पिकअप कर लेते थे। और जैसे ही दीवार के पास पहुंचते थे उसको लगता था यही पहाड़ है, वहीं पे बारिश कर देते थे। पूरे अयोध्या नगर में हर जगह अलग अलग म्यूजिशियन बैठा रखे थे राजा दशरथ ने। सुबह से शाम तक म्यूजिक चलता रहता था। लेकिन म्यूजिक क्यों इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। अगर आप कभी, आपका मूड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस फील हो, लेकिन आप बहुत उदास हो, सैड हो, कुछ हो, लेकिन आपका कुछ एक प्लेलिस्ट होना चाहिए। लेकिन कीर्तन का हो सकता है, भजन का हो सकता है, जो आपको रिवाइव करे। लेकिन सो हमेशा, और ऐसे नहीं थे कि स्पीकर लगे हुए थे लेकिन वो चलते रहते थे, नहीं, वहां पे अलग अलग म्यूजिशियंस बैठे हुए थे। वो बैठ के कीर्तन करते रहते थे, भजन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हर नुक्कड़ चौराहा पे चलता रहता था। ठीक है। आप देखोगे लता मंगेशकर चौक बनाया, उस पे बड़ा सा वीणा रखा है, लेकिन उसी थॉट प्रोसेस पे बनाया गया है। हालांकि वीणा रख दिया है, बजता नहीं है वो, ना ही कोई बजाने वाला है, लेकिन उस समय ऐसे लोग थे। ठीक है। तो हर व्यक्ति भगवान को ग्लोरिफिकेशन करने में इन्वॉल्व था, इंगेज रहता था, खाली नहीं था उस समय पे।
है कि नहीं। जो फ्लोर्स थे, है कि नहीं, वो बहुत स्पेशल ज्वेल चंद्रकांता स्टोन के बने थे, लेकिन पिलर्स सैंडलवुड, दरवाजे सैंडलवुड के थे, है कि नहीं। दो प्रकार का वाटर सिस्टम था, है कि नहीं। एक तो जो रेन वाटर होता था उसको सेव किया जाता था, और एक था जो देवी देवताओं के द्वारा जब भी बारिश होती थी, है कि नहीं, तो उसको अलग जगह स्टोर करके रखा जाता था। जो भी ब्राह्मण थे, है कि नहीं, वो ऐसे ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण नहीं थे, जनेऊ धारी ब्राह्मण नहीं थे आज के जैसे, लेकिन जो ब्राह्मण थे वो सही में वेदों के मर्म को समझते थे, और उनका स्पेशल कंट्रोल था उनके सेंसेस पे। नहीं, वैसे तो कोई जन्म हुआ था शायद। हम्म। सो खुद के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन लोगों के साथ बहुत क्या थे, वेलकमिंग थे, अकोमोडेटिंग थे, लेकिन दे डिडंट इवन बेग फॉर सर्वाइवल। तो भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती थी ब्राह्मणों को। समाज का पतन तब शुरू हो जाता है जब ब्राह्मणों को ठीक से केयर नहीं किया जाता। ब्राह्मण वो हैं जो समाज को दिशा दे सकते हैं, निर्देशन दे सकते हैं। ब्राह्मण भिक्षा मांग के गुजारा करता था, ठीक है, बट अभी भिक्षा नहीं मांगता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कोई देगा नहीं भिक्षा। आज ब्राह्मणों को, आज ज्यादातर ब्राह्मण जो होते थे उनको ऐसे देखा जाता है जो भिखारी बन गया है कोई, ठीक है, भिखारी की तरह ट्रीट किया जाता है। समाज में अगर आपको समाज की स्थिति ऑब्जर्व करनी है तो आप देखो कि जो लोग समाज को सेल्फलेसली सर्व कर रहे हैं उनको ये समाज कैसे ट्रीट कर रहा है। उनको अगर डिसरेस्पेक्ट से देखा जा रहा है, जो लोग अपना सब कुछ त्याग के, लेकिन अपना जीवन, जो ज्ञान, जिसने ज्ञान को अर्जित किया है, जिसने क्वालिटीज डेवलप किया है, सेंस कंट्रोल डेवलप किया है, लेकिन उन लोग, उन लोगों को रोटी के लिए, सर्वाइवल के लिए भिक्षा मांगनी पड़ रही है। मतलब समाज का पतन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बस वो एक झूठे दिखावे के ग्लैमर में दिख रहा है, बस एक दिन कोलैप्स करने वाला है। आज का युग वैसा ही है। आज देखेंगे बहुत कुछ बन रहा है, लेकिन जहाँ पे गायों की रक्षा नहीं होगी, जहाँ पे ब्राह्मणों की रक्षा नहीं होगी, जहाँ पे धर्म की रक्षा नहीं होगी, जहाँ पे शास्त्रों की रक्षा नहीं होगी, वो सब कोलैप्स करेगा। लेकिन कितना मेहनत से लोग जमीन खरीदते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, खुश होते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी बिल्डिंग है, हमारे देश में बुलेट ट्रेन है, हमारे देश में ये है, हमारे देश में वो है ना, हम सबसे ज्यादा कूल देश है। यूं कोलैप्स करेगा आपका सिस्टम। एक न्यूक्लियर बॉम्ब एंड एवरीथिंग इज फिनिश्ड। ब्राह्मणों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान देता है, दिशा देता है, उसको चीप समझ रहे हैं। सारा डेवलप एक सेकंड में फिनिश होगा, 1 सेकेंड। जापान बहुत पढ़ा लिखा देश है, अमेरिका बहुत हाईटेक देश है, अब ऐसा बनना चाहते हैं, 1 सेकंड में खत्म होगा सब, 1 सेकंड में। डोंट वरी, आपको दिख ही रहा है ना, फाइट तो चल ही रही है। इसराइल ईरान में फाइट चल रहा है, यूक्रेन रशिया में फाइट चल रहा है, चाइना ताइवान में फाइट चल रहा है, भारत पाकिस्तान में चल रहा है। बस वो ट्रिगर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ वैष्णव हैं, कुछ भक्त हैं जो आज भी बैठ के जप कर रहे हैं, दुनिया में शांति की कामना कर रहे हैं, इसलिए शांति है। ये इल्यूजन में मत रहिएगा कि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इतनी कम्पिटेंट है कि शांति मेंटेन करके चल रही है। लेकिन नॉर्थ कोरिया है, पागल पागल लोग बैठे हुए हैं लीडरशिप पे। दे आर लिटरली मैड पीपल। जस्ट एक बटन दबाना है एंड दे कैन क्रैश एवरीथिंग। कोई यूनाइटेड नेशन आपको क्या लगता है शांति फैला रहा है? लेकिन सबसे घटिया ऑर्गेनाइजेशन जो है आज तक की हिस्ट्री में जो बना है वो है यूनाइटेड नेशंस। लेकिन जब से वो बना है तब से एक भी देश को यूनाइट नहीं कर पाया। लेकिन लोग मंदिरों पे सवाल उठाते हैं, लोग शास्त्रों पे सवाल उठाते हैं। अरे यू डोंट हैव करेज टू आस्क क्वेश्चन टू यूनाइटेड नेशंस, यू डोंट हैव आस्क, you have don't have courage to ask question to WHO, you don't have courage to ask question to Indian Medical Association.
अब साधु जो हम्बल मिल जाता है उसमें सब चढ़ जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज कमेंट देते हैं, आई विल रिप यू अपार्ट, हाउ डेयर यू। लेकिन माइंड योर लैंग्वेज ना, गलती हुई सबसे हुई वो, एंड एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग एंड वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन, बट व्हाट इज दिस लैंग्वेज। लेकिन आप साधुओं से ऐसे बात करते हो, यही तमीज है, यही संस्कार है, यही कल्चर है, एवरीथिंग विल गेट फिनिश्ड। लेकिन इवन सुप्रीम कोर्ट विल गेट फिनिश्ड, आपस में लड़के जज मरेंगे देखिएगा आपको। लेकिन इतना अहंकार है सुप्रीम कोर्ट के जजों में, इतना अहंकार है, रिकॉर्ड करके क्लिप मत डाल देना। लेकिन इतना अहंकार है सुप्रीम कोर्ट के जजों में, इतना अहंकार है, यू हैव गिवन सो मच पावर टू देम एंड दो डोंट हैव एनी कैरेक्टर, दे डोंट हैव एनी शास्त्रिक नॉलेज, व्हाट दे विल होल्ड, सब खत्म करेंगे लोग। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जहाँ पे जजमेंट्स, आजकल तो भगवान की कृपा से सब अवेलेबल है ऑनलाइन, जस्ट गो एंड सी, इतना मेहनत करके पढ़ लिख के लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईए आईपीएस बनते हैं, एंड हाउ ये जज लोग डील कैसे करते हैं। सो दिस इज द ओनली होप, आई थिंक दे रिसीव्ड एब्सोल्यूट रेस्पेक्ट फ्रॉम विजडम नॉलेज एंड देयर बिहेवियर एंड प्यूरिटी। लेकिन साधुओं की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस विजडम को बचाना, है कि नहीं, इस ज्ञान को बचाना। मंदिर मठ बचाना साधुओं की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस ज्ञान को अलग अलग फैलाना, लोगों के जीवन में ज्ञान को देना, अपने आचरण से, और प्योरिटी डेवलप करना। दूसरा ये लॉस है, प्योरिटी लॉस होती है तो आप देखो धीरे धीरे सबका फेथ ट्रस्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, दशरथ वॉज क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ ल्यूमिनस सोलर डायनेस्टी। तो उस समय जो अयोध्या के राजा थे वो दशरथ थे, उनको डीप नॉलेज भी था और शास्त्रिक नॉलेज भी था, मिलिट्री स्किल्स भी थी, ठीक है। इतनी मूर्ख प्रजा हो गई है आजकल, क्षमा करिएगा, इतनी मूर्ख प्रजा है कि उसको सस्ता सिलेंडर चाहिए बस, ठीक। नो बडी सीज, आप बड़े बड़े लोग राजा बनने के लिए मैनिफेस्टो भी जारी कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में क्या लिख रहे हैं, कोई ये नहीं बता रहा कि मेरे अंदर विजडम है, शास्त्र पढ़ा है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा कैरेक्टर ऐसा है। वो ग्राउंड ही नहीं आजकल राजा को चुनने का, मिनिस्टर को चुनने का। ग्राउंड क्या है कि सस्ता सिलेंडर कौन देगा, सस्ता 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी सुबह सुबह, ठीक है। अरे 2 वक्त की रोटी इतने दिन से खा रहे हो, कर क्या लिया जीवन में, क्या देश बना दिया, लेकिन 70,000 करोड़ की दारू पी रहा है ये देश, और हम कह रहे हैं कि भारत में रोटी की कमी है, महंगाई है। सो मानसिकता धीरे धीरे गरीब गिरती जा रही है, क्यों, क्योंकि लोग लीडर्स ही ऐसे चुन रहे हैं। लेकिन लोगों को चुनने का फाउंडेशन ही है, मैंने देखा आज तक कोई ये सब बात ही नहीं करता है कि लीडर के अंदर कैरेक्टर होना चाहिए। बड़े से बड़े यूट्यूबर हो, ध्रुव राठी हो, लेकिन अलग अलग लोग हो, कोई नहीं बोलता है कि भाई लीडर का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सस्ता बना दो देश, अपना कैरेक्टर तो सस्ता बना ही रखा है, देश भी सस्ता कर दो, लेकिन तो इसीलिए हमें समझने की आवश्यकता है, बुद्धि से कार्य करने की आवश्यकता है। सस्ते सस्ते का क्या करेंगे जब देश में लोग कैरेक्टर वाले ही नहीं रहेंगे, लेकिन डेमंस को राजा बना देंगे, क्या होगा, अधर्म फैलाएंगे। लेकिन एक वक्त भूखा रह लो ना, कितना दिक्कत है। तो वैसे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बता रहे हैं बहुत अच्छा है, मुझे किसी ने बताया कि तो जी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करिए, आप पतले हो जाएंगे। मुझे तो अच्छा लगा कि एक ही टाइम खाना है, अरे वाह, महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन इतना खाने की जरूरत ही क्या है, मजाक कर रहा हूँ। दशरथ इन डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ वेदर एक्सपर्ट इन, तो हर चीज, मतलब सारे स्किल्स आते थे दशरथ को। तो एक समय की बात है कि शनिदेव ने अयोध्या पे अपनी कुदृष्टि डाली और उसके कारण बारिश नहीं हुई, 12 साल तक बारिश नहीं हुई। लेकिन आश्चर्य नहीं कि 12 साल तक बारिश नहीं हुई, आश्चर्य है कि
अयोध्या वासियों को 12 साल बाद पता चला कि पानी कम होगा। इतना फैसिलिटेट कर रखा था वाटर को, इतना रिजर्व था कि 12 साल तक पता ही नहीं चला उन लोगों को कि पानी की कमी है। 12 साल बाद पता चला कि भाई पानी की कमी है। तो स्वयं दशरथ रथ लेके निकल गए शनिदेव से लड़ने के लिए। और शनिदेव से इतने पावरफुल थे कि उन्होंने चैलेंज कर दिया शनिदेव को, ठीक है, जो कि देव थे। और जैसे ही उन्होंने चैलेंज किया और रथ लेके जा रहे थे, शनिदेव ने अपनी दृष्टि उन पे किया और प्रहार किया। और जैसे ही प्रहार किया, राजा दशरथ रथ समेत नीचे गिरने लगे। तभी जो जटायु था, लेकिन जटायु आया और उस जटायु ने अपने पंख से राजा दशरथ की रक्षा की। सो शनिदेव ने जो उनके एफर्ट थे उससे प्रसन्न होके राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया कि भाई आपके राज में वर्षा करूंगा। आप इतना डिटर्मिनेशन है, आप प्रजा के लिए इतना दृढ़ हैं, लेकिन आप पर्सनली एफर्ट कर रहे हो, लेकिन आप सो नहीं गए। तो मैं प्रसन्न हुआ और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप अयोध्या में कभी भी वर्षा की कमी नहीं होगी। और दशरथ ने जटायु को आशीर्वाद क्या दिया कि आपने मेरी रक्षा की है, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरा जो भी बेटा होगा वो आपके बेटे के समान होगा। और आपको उसके पिता बनने का, पिता का दर्जा उससे प्राप्त होगा। ठीक है, जो एक बेटा अपने पिता को एक दर्जा देता है, उसके प्रति जो रिचुअल्स करता है, उससे आपको वो प्राप्त होगा। सो दशरथ भी अपना पास्ट याद करते हैं कि एक बार श्रवण कुमार थे। तो जब दशरथ जी यंग थे तो वो सोनिक आर्चरी ट्राई करते थे। सोनिक आर्चरी मतलब सुन के तीर चलाना और उसको मारना। तो एक बार श्रवण कुमार थे, वो अपने माँ बाप को लेके जा रहे थे और उनके माँ बाप को प्यास लगी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा मुझे हमें जल चाहिए। तो उनको दोनों माँ बाप को रख के गए जल लेने के लिए नदी में। सो नदी में जैसे ही गए मटके को लेके और जल निकाल रहे थे, तभी क्या हुआ कि दशरथ जी वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जैसे ही मटका डाले और गुड़गुड़ की आवाज आई, उनको लगा कि भाई कोई जानवर है, लेकिन जो ये जल पी रहा है, लेकिन कोई शेर है। तो जो राजा लोग थे वो अ, शेर तेंदुआ इनका शिकार करते थे, क्योंकि जो राजा होता था वो सिर्फ सिटी का राजा नहीं होता था, वो की जंगल के जो जानवर होते हैं, इनोसेंट जानवर, उनके प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ होती थी। तो जो भी एनिमल्स होते थे जो वायलेंट क्राइम्स करते थे, जैसे आप देखो कई जगह होते हैं जो तेंदुए होते हैं, लेकिन घुस जाते हैं, बाकी जानवरों को खाने लगते हैं, गाय के बछड़ों को मार के खाने लगे, कुत्ते के पिल्लों को लेके उठा के चले जाएंगे, इवन इंसानों के छोटे बच्चों को भी अटैक कर दे रहे हैं, जो भी वायलेंट हो जाते थे। तो राजा लोग ऐसे जानवरों का हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। उनको लगा ऐसा ही कोई जानवर है, उन्होंने तीर चलाया और सीधा जाके वो श्रवण कुमार को लगा। तो श्रवण कुमार को जैसे ही ये तीर लगा, और फिर उनको लगा कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तुरंत गए तो उन्होंने बोला कि मेरी ये इच्छा है, मेरी नियति में जो था वो तो मेरे साथ हो गया, लेकिन ये मेरी इच्छा है कि मेरे माँ बाप प्यासे बैठे हैं, आप प्लीज ये ले जाके पानी उनको पिलाइए। तो पानी का घड़ा वो जैसे ही लेके जाते हैं अपने उनके माँ बाप के पास, और जैसे ही वो लोग टच करते हैं वो तुरंत रोने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि मेरा बेटा नहीं, ये कोई और है। और जैसे ही दशरथ जी बताते हैं कि भाई आपके मेरे से गलती से आपके बेटे की मृत्यु हो गई है, तो वैसे उनके माता पिता बहुत ही ज्यादा तड़पने लगते हैं, रोने लगते हैं, और दशरथ जी को श्राप देते हैं कि जैसे मेरी मृत्यु अपने बेटे से सेपरेशन के कारण हो रही है, वैसे ही मैं आपको श्राप देता हूं कि आपकी मृत्यु भी आपके बेटे से सेपरेशन के कारण होगी। यू विल ऑल्सो डाई इन द पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर सन। तो दशरथ जी रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और इसके बाद वो कसम खाते हैं कि कभी भी वो सोनिक आर्चरी नहीं करेंगे। जो अयोध्या थे उसके जो मिनिस्टर्स थे उनको बिग एम बोला जाता था, लेकिन वो एक मिनिस्टर नहीं था,
काउंसिल होती थी। तो मेजर मिनिस्टर थे वो 8 मिनिस्टर थे। तो उन मिनिस्टर्स की क्वालिटी क्या थी? दे वर प्योर इन माइंड एंड ग्रेट इंटीग्रिटी। मन से शुद्ध थे सब, और अपने वचन, एक्शन और मन, वाणी और कर्म तीनों अलाइंड थे। इंटीग्रिटी। दे वर लर्नड, एफ्लुएंट, मॉडेस्ट एंड अनप्रिटेंशियस मैन विथ एग्जेम्पलरी स्किल्स। सो उनके नाम नाम रखे गए थे। लेकिन जो एक मिनिस्टर था उनका नाम था दृष्टि, द आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या's फॉर्च्यून। उनकी क्या क्वालिटी थी? ही वॉज फोर साइटेड। वो पहले ही से आ, समझ लेते थे कि क्या समस्या आने वाली है और उस समस्या में हम डील कैसे करेंगे। उनका कार्य ही यही था। दूसरे थे विजय, लेकिन जिनका कार्य था आर्मी को विक्ट्री की तरफ ले जाना। तीसरे थे जयनाथ, जयंत। उनका काम था कि इंश्योर करना कि जो विक्ट्री मिली है वो कंटिन्यू हो। ही इंश्योर्ड प्रॉपर जुरिडिक्शन एंड कंट्रोल ओवर वास्ट डोमिनियंस। दैट विजय, जो विजय एक्सपैंड करते जा रहे थे, उनको कंट्रोल कराना। होम मिनिस्ट्री। सुराष्ट्र, फाइनेंस मिनिस्टर, टू कीप द रॉयल ट्रेजरी फुल ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। टैक्स कलेक्शन करना, और ट्रेजरी हमेशा क्या थी? प्रजा के लिए खुली रहती थी, और कोई भी आता था कभी भी आके प्रजा से निकाल के जा सकता था। लेकिन कोई आईडी कार्ड नहीं चेक होता था। अब सोचो, समझ रहे हेमंत प्रूफ? पूरा का पूरा ट्रेजर खुला बिल्कुल। हुआ था। कोई भी आके बिल्कुल। कभी भी कितना भी उठा के जा सकता था। बस पॉइंट ये था कि कोई भी कितना भी उठा के जाता नहीं था। क्यों? क्योंकि अयोध्या में सब सेटिस्फाइड थे। जिसके पास जितना था सब उसमें सेटिस्फाइड थे। इसलिए ना ही कोई अपने घर पे दरवाजा पे ताला लगाता था, कि कभी चोर नहीं आते थे वहां पे। कोई ताला की बनने की दुकान नहीं थी। फिर थे सिद्धार्थ। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग ऑल द नीड ऑफ सिटीजन्स एंड किंग। रिसोर्स मैनेजर थे। धर्मपाल, वन हु गाइड्स अकॉर्डिंग टू धर्मा। तो चेक करते रहते सारी चीजें, जो भी हमारी पॉलिसीज बन रही हैं वो धर्म के अकॉर्डिंग बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। सुमंत्र, प्राइम मिनिस्टर, द वाइजेस्ट एंड ओल्डेस्ट अमंग ऑल मिनिस्टर एंड हेडेड द कैबिनेट। जो मेन मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर एक तरह से, वो कौन थे? सुमंत्र। आप रामायण में आगे इनका बहुत नाम सुनेंगे। और थे अकूप, टू एंश्योर नो सिटीजन वॉज रिमोर्सफुल, सैड। अभी क्या है? हैप्पीनेस मिनिस्ट्री बना रही है सरकार। सारे लोग खुश है कि नहीं? पर वो, उनका ये कंसर्न था कोई दुखी तो नहीं है, ठीक है नहीं। हैप्पी मिनिस्ट्री पता नहीं क्या चेक कर रही है, वो देखिए तो नहीं चेक कर रही कि कोई खुश तो नहीं है। सो दशरथ कॉल्ड हिज बिग एम टू फाइंड आउट अ वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो दशरथ जी के जीवन में सब कुछ था, पूरा राज्य भी अच्छा था, लेकिन बहुत सुंदर रानियां थी, सब कुछ था। लेकिन एक चीज की कमी थी कि उनके पास कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाया और बोला कि भाई हमें क्या करने की आवश्यकता है, इस समस्या का समाधान निकालिए। तो जितने भी मिनिस्टर्स थे सबने डिस्कस किया और बोला कि इस समस्या का समाधान है, मुझे लगता है हमें अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता है, जिससे हो सकता है हमें पुत्र की प्राप्ति हो। हरे कृष्णा। क्या बता रहा था मैं? तो ये अरे अश्वमेध 22, यज्ञ। 22 से 36 लोग हो गए। बाकी भक्तों का कैमरा खराब है क्या? कैमरा अच्छा नहीं है आप लोगों का? यस, थैंक यू मनु।
यस, ट्राई करिए, देखिए कैमरा सबका अच्छा होगा। यस राम, थैंक यू, थैंक यू अदिति। बाकी लोग भी ट्राई करिए। इसमें एक कैमरा का भी बटन होगा, वो दबाइए थोड़ा। दबता है क्या? कैमरा चलता है क्या? अरे सब ऑफिस में बैठे हैं क्या? ऑफिस में स्पीकर पे मत डाल दीजिएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे तो सर भी साथ में सुन रहे हैं। कौन बोल रहा है? अच्छा आदित्य। अदिति। कौन? ठीक है, ठीक वही है है। ना। ठीक है, जो ऑफिस में वो बंद कर सकते हैं, बाकी लोग अपना ऑन कर सकते हैं। यस। तो पूरे मिनिस्टर से सजेशन लिया, लेकिन बेस्ट वे ऑफ डिसीजन मेकिंग इज टेकिंग सजेशन फ्रॉम पीपल हु हैव विजडम। सबसे ज्यादा लोड हमारी लाइफ में तब होता है ना, अभी सबसे ज्यादा लाइफ में लोड इसलिए है क्योंकि वो अकेले हैं और लाइफ में कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब देखो नेचुरली जैसे एज बढ़ती है, 20s अबव जाते हैं, यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस एंड देयर इज लैक ऑफ पीपल हु हैव विजडम हु कैन हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग। तो चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, ऑलवेज इट इज रिकमेंडेड टू मेक डिसीजंस इन अ टीम। लेकिन कोर लोग जिनको आप समझते हो, वो लोग आपको समझते हो, एंड देन यू कैन कंबाइनली डिसाइड। लेकिन कॉर्पोरेट में बहुत फेमस कहते हैं इसको सिक्स हैट थ्योरी, लेकिन सिक्स शूज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कई तरह से नाम दिया जाता है। छह अलग अलग प्रकार के माइंडसेट के लोगों की आवश्यकता होती है किसी भी चीज को अच्छे से समझने की। तो सबने डिसाइड किया कि भाई हमें अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता है, और ये अश्वमेध कौन करेगा? ऋषि सिंह करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ऋषि सिंह करने चाहिए। तो सबने सोचा कि भाई ऋषि सिंह ही क्यों, इतना क्या खास है ऋषि सिंह में? तो उनकी स्टोरी आती है। ठीक है। जो राजा दशरथ थे, उससे पहले उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था शांता, भगवान राम की बहन। उनका क्या नाम था? शांता। तो उनकी एक पुत्र थी, वो भी राजा रोमपाद ने, उनके पास कोई अंग देश है जो फ्यूचर में जाके कर्ण जिसका राजा बना था। लेकिन उसके त्रेता युग में उसके जो राजा थे वो रोमपाद थे, राजा रोमपाद। सो उन्होंने क्या किया, उनके पास भी कोई पुत्री नहीं थी, तो पुत्र या पुत्री नहीं थी, तो उन्होंने जबरदस्ती राजा दशरथ से वो पुत्री अपने पास ले ली थी, अडॉप्ट कर ली थी, और उसको अपने राज्य में रखा था, और अपना उनका राज्य उनकी जो पुत्री थी शांता वो देखती थी। तो एक बार की बात है कि राजा रोमपाद का पूरा राज्य में सूखा पड़ा था। तो उन्होंने अपने जो ग्रेट सेजेस थे उनसे कंसल्ट किया कि भाई पूरे राज्य में सूखा है, कहीं भी बारिश ही नहीं हो रही है, कुछ करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक यज्ञ करने की आवश्यकता है, लेकिन ये यज्ञ तभी सक्सेसफुल होगा जब ऋषि सिंह यहाँ पे आपके राज्य में स्वयं अपना कदम रखेंगे और वो यज्ञ करेंगे, तभी ये यज्ञ सक्सेसफुल होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये तो कहाँ रहते ऋषि सिंह, बुलाइए मैं उनको लेके आता हूँ, तुरंत यज्ञ कर लेते हैं। बोले कि नहीं, इतनी आसानी से नहीं। लेकिन ऋषि सिंह जो है वो बहुत यंग ऋषि हैं अभी, और उनके जो फादर हैं, लेकिन उनका नाम है विभंडक ऋषि। तो बचपन से ही वो बहुत स्ट्रांग ऋषि, ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, लेकिन इंद्रदेव ने या कई लोगों ने उनकी तपस्या भंग कर दी, लेकिन अप्सरा को भेज के या जैसे भी। तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं अपने पुत्र को कभी भी डिविएट नहीं होने दूंगा। लेकिन तो उन्होंने बचपन से एक आश्रम बनाया, उस आश्रम में ऋषि सिंह को रखा, और उस आश्रम में कोई भी ऑपोजिट जेंडर का अलाउड नहीं था। इवन ऑपोजिट जेंडर का इंसेक्ट, जानवर भी नहीं अलाउड था। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट तरीके से बचपन से रखा उन्होंने ऋषि सिंह को। सो
कोई भी अलाउड नहीं था, कोई भी घुस नहीं सकता था। तो रोमपाद ऋषि ने सोचा कि भाई कैसे लेके आएंगे, कैसे। तो जो भी ऋषि मुनि थे उन्होंने बोला कि एक तरीका है। तो उन्होंने कुछ यंग गर्ल्स को बुलाया और बोला कि आपको हम एज ए ऋषि मुनि ड्रेसअप करेंगे और आपको उस आश्रम में जाना है, और आप अगर कन्विंस करोगे तो ऋषि सिंह आप आएंगे। तो जैसे ही ऋषि विवांडक ऋषि गए, लेकिन तुरंत ये जो यंग गर्ल्स थी इन द फॉर्म ऑफ ऋषि मुनि, लेकिन वो गए और उन्होंने ऋषि सिंह से बात किया। और जैसे ही बात किया तो ही वॉज ग्रेटली इनामर्ड। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कैसे ऋषि मुनि है, मैं तो बचपन से बहुत ऋषि मुनियों से मिला हूँ, लेकिन इतना स्वीट वॉइस वाले ऋषि मुनि तो कभी नहीं देखे मैंने। लेकिन फिर उन्होंने उनको स्वीट्स दिए। बचपन से इवन स्वीट्स भी नहीं खाने दिए थे वो बंडक ऋषि ने। तो बोला कि ये तो बहुत विशेष फल है, बचपन से सिर्फ फ्रूट्स। लेकिन नहीं, कहते कहते हैं कि कई बार पेरेंट्स बहुत हार्ड पेरेंट्स होते हैं, तो विवंडक ऋषि वैसे हार्ड पेरेंट थे। लेकिन ऋषि सिंह, उनकी जो डिजायर थी वो खुद नहीं पूरी कर पाए, तो वो ऋषि सिंह को बचपन से ट्रेन कर रहे थे वैसा पूरा करने के लिए। तो बचपन से उनको फ्रूट्स खिला रखा था, कभी मीठा नहीं खाया था उन्होंने। तो वो उनके लिए स्वीट्स लेके गई थी जो ऋषि थे। तो स्वीट खाया तो उन्होंने बहुत, ये तो विशेष चीज है, ये विशेष फल लगता है, ऐसा फल तो मैंने आज तक नहीं खाया, ये ऐसे ऋषि मुनि तो मैंने आज तक नहीं देखे। सो उन जो ऋषि सिंह थे, उनको बोला कि हम आपके यहाँ आए हैं, बट क्या आप हमारे यहाँ नहीं चलोगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल चलूंगा। तो उन्होंने बोला कि बट आप राजा जो आपके पिताजी हैं विभंडक ऋषि, वो तो आपको जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, कल जब वो चले जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। तो इस तरह से कन्विंस कर दिया। और जैसे ही कन्विंस हुए तो उनको नाव पे बैठा के लेके आए, और जैसे ही उनका कदम पड़ा, लेकिन तो वहां पे फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ बारिश हुई ऋषि सिंह की। जैसे ही वहां पे कदम पड़े, वहां पे फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ बारिश हुई। फिर उन्होंने यज्ञ किया। सो बताया कि यहाँ पे ये इतना पिछड़ा राज्य था, और यहाँ पे बहुत प्योर व्यक्ति की जरूरत थी, आवश्यकता थी। और ऋषि सिंह थे जो बचपन से इतने इनोसेंट थे, इतना रिलीजियसली फॉलो कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, इतने सिंपल हार्टेड थे। उनके प्रेजेंस के कारण ये बदलाव हो पाया, उनकी प्योरिटी के कारण यहाँ पे बारिश हुई है। तो उन्होंने वहां पे बारिश की, और जिसके कारण फिर राजा रोमपाद का जो क्षेत्र था, अंग देश, वहां पे बारिश हुई। तो सारे जो दशरथ के जो आठों मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि हमें भी यहाँ पे ऋषि सिंह को बुलाने की आवश्यकता है, कि पावरफुल यज्ञ करने के लिए पावरफुल व्यक्ति को बुलाना चाहिए। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, अपने घर में यज्ञ करते हैं और सस्ता पंडित ढूंढते हैं। सस्ता पंडित कहाँ से मिलेगा? लेकिन 500 रुपए में पूरा सब कुछ कर दे। देखा है आपने, आजकल ये सब रिचुअल बस नाम का रह गया। हम एक फैमिली में गए थे, तो वहां भी ऐसे ही सस्ता पंडित बुलाया। लेकिन और पंडित आया और गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, बेचारा गुटखा खैनी खा रहा था। ठीक है, और गुटखा खैनी खा रहा था, और फिर पूजा वूजा कराई उसने, फिर आरती वारती की, फिर प्लेट दिया कि जाओ इसमें सबसे दक्षिणा लेके आओ। अब पंडित बोल रहा है, मैं मेरे सामने की बोल रहा है कि बोलना कि है ना कि 5-10 रुपए नहीं चढ़े, जो जितना दे ज्यादा देगा उसका घर उतना ही बड़ा बनेगा, खुल के देना चाहिए। लेकिन अब बेचारा क्या करे, उसको डोनेशन ही 500 रुपये में लाए थे, तो सोचा कि आरती में निकलवा लेता हूँ अच्छे से। तो गया तो आरती में लोग ने दिया अच्छे से, कोई 20 रुपए दे रहा, 50 रुपए, 100 रुपए। तो प्लेट थी अच्छी खासी बड़ी, उसमें पूरा बड़ी प्लेट लाया था, बड़ी प्लेट दिया आरती की, बड़ा डोनेशन आया। ले गया भगवान के सामने रखा, और इधर पैरेलल यज्ञ कर रहा है, यज्ञ या लोगों के कलावा बांध रहा था, सॉरी, कलावा बांध रहा है। और तभी देखता है कि जितनी नोट थी सब में आग लग गई। गृह प्रवेश का कार्यक्रम है, और उसमें इधर जला के वो रखता है, और इधर कलावा बांधा, देखता है कि जितनी नोट थी, होगा अराउंड 2-3 हजार रुपए, सब जल गए। सारी की सारी नोट, कपूर वपूर थे, एकदम से जल गई नोट।
एक आधी टुकड़ी ऐसे ऐसे बचा, ठीक है। तो इसीलिए स्पिरिचुअल रिचुअल्स करने के लिए भी यू नीड प्योर पीपल, ठीक है। अनटिल इट इज नॉट फॉर्मेलिटी कि घर में कुछ भी कर लिया, लेकिन गृह प्रवेश है, चलो किसी को बुला लाए 500 रुपए से, आजकल तो ऐप में भी आ जा रहे हैं पंडित लोग, ठीक है ना। शादी किसी भी पंडित से करवा लेते हैं लोग, ठीक है। देखते हैं, कॉल करते हैं, आप कितना लेंगे, 5100, कोई बोलता है 11,000, 21,000। 5100 वाला सही लग रहा है कि नहीं, ये ज्यादा धार्मिक लग रहा है। ठीक है, ठीक है। नहीं, वी शुड सी, इवन जब हम कुछ रिचुअल्स करा रहे हैं वी शुड सी, लेकिन जो व्यक्ति है कितना कैरेक्टर है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ज्ञान लिया उसने, कितना प्रैक्टिस करता है ना। कई बार रामायण पढ़ते हैं लोग, तो रामायण पढ़ते हैं और आपने देखोगे आजकल ट्रेंड बन गया है थोड़ा भी, भगवान राम का मंदिर बना तो इट हैज बिकम ट्रेंड। आई नो रामायण, आई नो लॉर्ड राम, yes yes I'm reading that book, that a famous author that is that. अरे व्हाट फेमस ऑथर, हाउ मच ही इज प्रैक्टिसिंग, किताब लिखने के बाद जाके दारू पीता था, आप उसकी रामायण पढ़ रहे हो, क्या बदलाव आएगा, किस लिए पढ़ रहे हो, स्टोरी बुक है क्या, नॉवेल है क्या रामायण। रामायण वो चीज है जो आपका हृदय परिवर्तन कर सकती है, रामायण वो चीज है जो आपके हृदय में, आपके जीवन से सारा दुख खत्म कर सकती है। बट आपको सही सोच से तो पढ़ो, सही कॉन्शियसनेस से तो पढ़ो। सो इट इज अल्टीमेटली नॉट डूइंग थिंग्स रिचुअलिस्टिकली, we should understand what is spirit behind those activities। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, किसका गाना सुन रहे हो, है कि नहीं। वो सिंगर है, बहुत भगवान राम के बहुत अच्छे भजन लिखे हैं, क्या करता है, प्रैक्टिस क्या करता है लाइफ में, रात को दारू पी लेता है थोड़ा सा, और दारू पी लेता है तो और दिल से गाता है, नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ऐसे लोगों की किताब पढ़ोगे, देर आर सो मेनी बुक्स ना, वो लिखते हैं कि भगवान राम, लेकिन नहीं, ये थे भरत जी जो थे, वो अयोध्या में घूम घूम के लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे, लेकिन भगवान राम थे वो मीट खाते थे। दे हैव सो गुड इंग्लिश, बहुत अच्छी इंग्लिश है उनसे, लेकिन बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे भी आते हैं, दे आर सो प्रोफेशनल्स, लेकिन बुक टॉक्स देते हैं, दे आर ऑन ट्विटर ट्रेंडिंग, लेकिन एंड एवरीबडी फॉलोज देम। आजकल फॉलो करने का सिद्धांत क्या है कि ट्विटर पे कौन ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, लोग तुरंत फॉलो करते हैं, किसी को भी फॉलो करते हैं। अरे उसकी क्या फिलॉसफी है, क्या प्रैक्टिस है, मतलब मटेरियल चीजों में आप ऐसे फॉलो करो दैट इज ओके, भाई व्यक्ति ने अपने इतने फॉलोअर्स बनाए हैं, इतना चीजें अचीव किया है, लेकिन स्पिरिचुअल चीजों में भी ऐसे फॉलो क्यों कर रहे हैं। लेकिन वी शुड ट्राई टू मीट दोज पीपल, लेकिन लर्न फ्रॉम देम, वी शुड सी वो अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, आर दे रियली डेडिकेटेड टू गॉड। सो उसी कारण वही फाउंडेशन था इनके डिसीजन मेकिंग का, क्यों ऋषि सिंह को बनाना है, ही वाज सो प्योर। सो ऋषि सिंह ने बोला कि हमें अश्वमेध यज्ञ नहीं करना चाहिए, हमें करने की आवश्यकता है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, आपको पुत्र चाहिए। अश्वमेध यज्ञ करना मतलब इट इज लाइक वॉकिंग ऑन द डबल एज स्वॉर्ड। अगर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा परफेक्टली करने के लिए, और थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो इट कैन हैव डिजास्टरस इफेक्ट। सो वशिष्ठ जी जो थे, जो उनके कुल गुरु थे, राजा दशरथ के, अयोध्या के जो कुल गुरु थे वो कौन थे, वशिष्ठ मुनि। उनको बनाया गया कि पूरा जो यज्ञ है इसको प्रॉपर तरीके से करने की जिम्मेदारी आपकी है। और क्या यज्ञ होगा, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। सो जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, राजा दशरथ ने जो भी थे उन्होंने चैरिटी किया, उन्होंने वेल्थ दिया, और इस तरह से पैरेलल यज्ञ चल रहा है। लेकिन उसी के पैरेलल कहानी आती है रावण की, पैरेलल तो नहीं, थोड़े से पहले। तो रावण की जो माँ थी उनका क्या नाम था, कैकसी। उनके जो फादर थे, उनके फादर का क्या नाम था, विश्रवास। तो जो कैकसी के जो पिता थे, या रावण के क्या कहले नाना जी, कौन थे, सुमाली। तो सुमाली की हमेशा इच्छा थी कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी जो हो ना वो ब्राह्मण से हो, ताकि उसके पास ब्राह्मण का दिमाग हो, और
डेमंस की पावर, कितना खतरनाक होगा। बहुत एक्साइटेड रहता था सुमाली कि मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा किसी ब्राह्मण से, बहुत अच्छा ब्राह्मण होगा, तो शक्तियां होंगी असुर की, दिमाग होगा ब्राह्मण का। आई विल मेक माई सन अ ब्रह्म राक्षस। ठीक है। सो किसी तरह से चीट करके उन्होंने शादी करवाई कैकब से कि रावण विश्ववास से। और जैसे ही पता चला विश्ववास को, उन्होंने श्राप दिया कि तुम लोग ने चीट किया मेरे साथ, तुम्हें ब्लड थर्स्टी डेमंस जैसे पुत्र होंगे। सो उसी के बाद कैकसी ने जन्म दिया 10 मुख वाले, 10 सिर वाले राक्षस को, जिसका नाम था दशग्रीव। उसका नाम रावण नहीं था बचपन से, बचपन से उसका क्या नाम था, दशग्रीव या दशानन। ठीक है। आजकल इस पे गाना भी है। ठीक है। सो रावण मतलब क्या है, वो व्यक्ति जिसको दूसरे लोगों को रोते हुए देख के आनंद आता है। वन हु गेट्स प्लेजर इन सीइंग अदर्स पीपल क्राई। दूसरे लोगों को रुलाने में, रोते हुए देखने में उसको, जिस व्यक्ति को आनंद आता है, उसको बोलते हैं रावण। और राम का मतलब है वो जिसको दूसरे व्यक्ति को प्लेजर देने में आनंद आता है, राम। अगले बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था कुंभकर्ण। ठीक है। जिसके कान एक मटके जैसे थे, दोनों कान मटके जैसे, लेकिन इसलिए उसको क्या नाम दिया, कुंभकर्ण। लेकिन एक जो बेटा था उसका नाम था, जो थोड़ा सेंटली क्वालिटीज के साथ जन्म लिया, उसका नाम था विभीषण। एन अनअट्रैक्टिव एंड डीफॉर्म डॉटर। और जो बेटी हुई वो भी एक राक्षसी जैसी थी, लेकिन उसका टेम्पर बहुत विशियस था। उसका नाम था शूर्पणखा, जिसके नाखून सूप जैसे हैं। लेकिन सॉरी मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन नाखून छोटे रखने चाहिए। ठीक है। बट आजकल कल्चर है बड़ा बड़ा करने का, इतना बड़ा बड़ा कल्चर। सो लंका जो थी वो कैसे प्रकट हुई, अयोध्या के बारे में हमने सुना, लंका कैसे प्रकट हुई। समय अभी थोड़ा सा ही बचा है, सो हम बस पहुंचने वाले हैं। तो लंका जो थी त्रिकूट पर्वत पे बसी हुई थी। ठीक है। त्रिकूट मतलब जिसके 3 पीक्स हो। ठीक है। सो जो ये त्रिकूट पर्वत था, ये ओरिजिनली एक मेरू पर्वत है, जो जिसपे ब्रह्मलोक है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि गिरा था। ठीक है। एक समय की बात है कि एक बार जो वासुकी सर्प है, लेकिन और जो वायुदेव है, उनमें लड़ाई हुई कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है। तो दोनों की लड़ाई लड़ाई करते 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 उन्होंने बेट रख लिया कि ऐसा है, मैं मेरू जो पर्वत है कि नहीं, वासुकी ने बोला कि मैं उसको राउंड कर लूंगा, और वायु ने बोला कि मैं एक बार हवा चलाऊंगा ना, तुम गिर के कहाँ जाओगे मुझे पता भी नहीं। उसने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अंदर इतना पावर नहीं है। सो हवा चलाते, और वासुकी क्या करते, वो हवा से इफेक्ट होके कहीं दूर ना जाए, क्या करते, मेरू पर्वत को और टाइटली बांध देते। लेकिन हवा चलाते, और तेज से हवा चलाते, वो मेरू पर्वत को और टाइट बांध देते। अब प्रॉब्लम ये थी कि दोनों ने चैलेंज तो किया, लेकिन चैलेंज डिफाइन भी कर लिया, लेकिन मेरू पर्वत से नहीं पूछा कि भाई हम आपके ऊपर चैलेंज कर लें कि नहीं कर लें। लेकिन जैसे ये वही हो गया कि डिफाइन हो गया कौन ज्यादा शक्तिशाली है, जो राम प्रभु को ज्यादा तेज थप्पड़ मार सकता है। अरे आपने डिफाइन कर लिया चैलेंज, बट आपने राम प्रभु से पूछा कि नहीं पूछा। तो वैसे ही मेरू पर्वत गए, उन्होंने बोला ब्रह्मा जी से कि भगवान बचाइए मुझे, ये लोग तो चैलेंज लगा के बैठे हैं, अपना स्ट्रेंथ वीकनेसेस देख रहे हैं, मेरे बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले गए, उन्होंने समझाया कि भाई आप दोनों ग्रेट हो, ग्रेटनेस के लिए कब से लड़ने लगे आप सब, है ना, आप सब देवलोक के हो। तो उन्होंने समझाया, तो उन्होंने, वायुदेव हट गए पीछे, वासुकी सर्प ने जैसे ही छोड़ा उस सुमेरु पर्वत को, तो उससे जो टुकड़ा गिरा, लेकिन
वो सीधा यहाँ पृथ्वीलोक पे आके गिरा और उस क्या क्या निकला उसी मेरे से? ठीक है। वही बना त्रिकूट पर्वत, और उसी के ऊपर ये लंका बनाई थी। सो विश्वास जी ने रावण को बचपन से ट्रेनिंग दी क्या करने की, शास्त्रों को पढ़ने की। सो रावण ने सारे शास्त्र पढ़ तो लिए, स्क्रिप्चर पढ़ तो लिए, बट प्रॉब्लम ये थी कि ही बिकेम अ थियोरेटिकल स्कॉलर। ठीक है, शास्त्रों को पढ़ने का मतलब क्या होता है, स्कॉलर बनना नहीं होता है। स्पिरिचुअल नॉलेज को लेने का पर्पस ये नहीं होता है कि वी बिकम मोटिवेशनल स्पीकर। स्पिरिचुअल नॉलेज को लेने का पर्पस क्या होता है, इट इज दैट वी डेवलप दोज डिवाइन क्वालिटीज अपने अंदर। हम कैसे मानेंगे कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ओ इसने भगवत गीता भी पढ़ ली, इसने रामायण भी पढ़ ली, जो भी पूछता हूँ बता देता है। नो, के ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कितना नॉलेज, कितना इंफॉर्मेशन आपने इधर डाल लिया। नो, इट डज नॉट मीन लाइक दैट। शास्त्रों के ज्ञान का मतलब है आपके हृदय में एक बदलाव कितना है, आपने डिवाइन क्वालिटीज कितनी डेवलप की। ठीक है? शास्त्रों को पढ़ने का रियल इफेक्ट क्या है कि वी डेवलप, स्टार्ट डेवलपिंग दोज डिवाइन क्वालिटीज इन आवर लाइफ। सो कैकसी ने देखा कि भाई ये मेरे तो ब्राह्मण है, इन्हों ये ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे मेरे बेटे को, तो उसने बोला कि आप सब ब्रह्मा जी से तपस्या करो। लेकिन उसने उनके अंदर तपस्या वपस्या करना, रिचुअल करना, यज्ञ करना, ये सब विश्वास ने सिखा दिया था। कैकसी ने क्या सिखाया, बैड इंटेंशन, कि आपको किस लिए तपस्या करना है, आप ये मांगने के लिए करना है। आप जब प्रसन्न कर लोगे तो आप ये मांगना है, ये मांगना। तो इंस्टिगेटेड बाय देयर मदर एंड फ्यूल्ड बाय द ग्रेट एस्पिरेशन विद इन देयर हार्ट, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा एंड विभीषण लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ देयर होम टू परफॉर्म ऑस्टेरिटीज, और घोर तपस्या की उन्होंने। The three brothers and the sister performed tremendous austerity, neither eating nor sleeping for many many years to please Lord Brahma। और अल्टीमेटली क्या हुआ, ब्रह्मदेव एक दिन प्रसन्न हो गए, वो प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी ने बोला कि बताओ रावण, तुमको क्या चाहिए। धीरे धीरे रावण अपना एक एक सर ऑफर करने लगा यज्ञ में। लेकिन तपस्या कई प्रकार की होती है, लेकिन सतोगुण में तपस्या, रजोगुण में और तमोगुण में। तपस्या करना सफिशिएंट नहीं है, किस गुण में तपस्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसका ज्ञान भगवान भगवत गीता के 17 चैप्टर में बताते हैं। तो जो ये रावण थे, ये लोग क्या कर रहे थे, तमोगुण में तपस्या कर रहे थे। सो ब्रह्मा जी से बोला कि भाई अमर बना दीजिए, और क्या मांगना है। बोला कि देखो ये तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा करिए कि मेरी मृत्यु किसी से ना हो सके, न देवी देवताओं से, न साधुओं से, न गंधर्वों से, न किन्नरों से, न राक्षसों से, न नागों से, कोई भी मुझे ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। लेकिन उसको लगा, उसको आया डाउट मन में कि भाई मनुष्य और बंदर भी बोल देता हूँ। लेकिन उसने सोचा कि यार मनुष्य बोलूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस में वो और बंदर बोलना भूल गया। ओके। लेकिन इसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो क्या होती है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। फिर कोई व्यक्ति ज्ञान भी देगा ना, तो व्यक्ति क्या करता है, उसको बोलता है ज्यादा ज्ञान मत सिखाओ। ठीक है, जैसे कि एक बंदर था, तो दो चिड़िया पेड़ पे घर बना रही थी। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला बंदर मामा, बंदर मामा, बारिश आने वाली है, आप भी घर बना लो। तो बोले कि ज्यादा ज्ञान मत दे। ठीक है? हमें ज्ञान मत दे, ज्यादा मत सिखा। तो सही में बारिश आने लगी, भीगने लगा। तो गुस्से में क्या किया, जाके चिड़ियों को घोंसले को तोड़ दिया। ऐसे लोग होते हैं फ्रस्ट्रेट जब लाइफ में होते हैं, तो देखते हैं कि जो जिनका लाइफ सही चल रहा होता है, क्या करते हैं, जाके उनके ही जीवन को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है? इसलिए आप देखोगे ज्यादातर लोग जैसे ही देखते हैं ना भक्तों को, कि भाई तिलक लगा के रहता है ये, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल जीता है, स्टेटस में भगवान के बारे में लगाता है, एजिटेट हो जाते हैं ये लोग। लेकिन और जैसे ही एजिटेट होते हैं तुरंत क्रिटिसाइज करते हैं ये, अरे तू ये तिलक क्यों लगाता है, तू भगवान के बारे में इतना क्यों करता है, तू एकादशी क्यों करता है। ऐसे लोगों को कभी आप नहीं देखोगे जाके
किसी शराब पीने वाले व्यक्ति को बोलेंगे, सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को बोलेंगे तू सिगरेट क्यों पी रहा है भाई, इतना करेज ही नहीं होता इनके अंदर। सारा करेज किसके लिए है? भगवान के भक्तों के, क्योंकि सिंपल हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ठीक है। तो सारा भगवान के भक्तों के बारे में जाके करेज दिखाएंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि भाई ये दिल्ली पुलिस से जाके कभी देखा है ऐसे लोग पूछते हो कि भाई इतने ड्रग्स दिल्ली में क्यों बढ़ रहे हैं? कभी देखा है आपने? सीएम चीफ मिनिस्टर की उस रैली में जाते हो, वो चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हो? करेजियस हो तो सही से करेजियस बनो ना, लेकिन आपने कभी देखा है ऐसे लोगों को? नहीं देखेंगे। आप कभी नहीं देखेंगे ऐसे लोग, जब होली में कुछ लोग नीचे हुड़दंग मचा रहे होते तो ये लोग बाहर आते हैं और बोलते हो कि ए हुड़दंग मत बचाओ, ये दिस इज पीसफुल सोसाइटी। छुप के बैठे रहते हैं सब, अंदर तक छुप के ऐसे कांपते रहते हैं। लेकिन जैसे ही भक्तों को देखते हैं तुरंत करेज आ जाता है अंदर से। ओह तुम तिलक क्यों लगाते हो, लेकिन तुम कंठी माला क्यों पहनते हो, लेकिन कभी देखा है यहाँ बिना मतलब का लोग टैटू कराते हो, लोग पूछते हैं ये क्या टैटू करा रखा है, लेकिन यहाँ तलवार लटका रहते हैं वो चलेगा, लेकिन यहाँ जीसस क्रॉस लगा लेंगे वो चलेगा, लेकिन जैसे ही कंठी माला पहन लिया तो उनके आंख में कंकड़ पत्थर आ जाता है। सो ये लोग जस्ट क्या है, वो लोग हैं जो वीक हार्टेड लोग हैं, लेकिन और दिक्कत ये होता है भक्त परेशान हो जाते हैं, भक्त ऑफेंड हो जाते हैं। नहीं नहीं, दया करना चाहिए, दे आर वीक हार्टेड, उनके अंदर करेज नहीं बेचारों के अंदर, लेकिन कभी नहीं, इतना इंटेलिजेंस ही नहीं कभी एथिज्म पे सवाल पूछे। मान के बैठे हैं कि डार्विन ने बोला था हम बंदर से हैं, बंदर से हैं, मान लिए, ना कोई प्रूफ देखा ना कोई एविडेंस देखा, मान के बैठे। किताब में 9th क्लास में पढ़ा दिया था जब हम कम उम्र के थे, हमारे पास ज्यादा दिमाग नहीं तो तभी दिमाग में डाल दिया गया डार्विन थ्योरी सही है, अब मान के बैठे हैं। लेकिन जब आप बोलोगे भाई अरे ये सुमेरु पर्वत बात कैसे कर सकता है, वासुकी कौन था, ओह दिस इज सो इलॉजिकल, I don't believe this. I can't believe this. This is so illogical. जैसे ही बोलोगे भाई मीट क्यों खाते हो, साइंटिफिक, आई नीड प्रोटीन, मुझे प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, तुरंत लॉजिकल बन जाते हैं लोग। तो जो लॉजिक हर बात पे लॉजिक दे रहा है ना, वो एक्चुअली में वीक हार्टेड व्यक्ति है। संसार लॉजिक से नहीं चल रहा है प्रभु, लेकिन वो जस्ट दे वियर अ गार्ब ऑफ लॉजिक, जिससे वो अपनी वीकनेसेस को ढक के छुपा पाए। लेकिन आपको ध्यान से ऐसे देखना चाहिए ऐसे लोगों के चेहरे में बैठ के, ये ज्यादा लॉजिक देना, तो ऐसे ऐसे कर लीजिए, तो चेहरे पे ध्यान से देखिए। एक ऐसे ही था साइंटिस्ट रिचर्ड डॉकिंस, तो बहुत कह रहा था आई कांट बिलीव, एक ना आई नीड प्रॉपर एविडेंस, एक नहीं, फेथ इज फॉर वीक पीपल, फेथ इज फॉर वीक पीपल। तो दूसरा एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट था जॉन लेनक्स, उसे डिबेट कर रहा था। तो उसने बोला डू यू ट्रस्ट योर वाइफ, उसने बोला ऑफ कोर्स आई डू। बोला डू यू हैव फेथ इन योर वाइफ, कहता ऑफ कोर्स आई डू। बोला हैज योर वाइफ प्रेजेंटेड सम एविडेंस फॉर इट, क्या आपकी वाइफ ने कोई एविडेंस दिखाया है वो आपसे ही प्रेम करती है? तो बोला नो। आप समझ रहे हो, आप उन्हीं के लॉजिक को अगर उन्हीं के जीवन में लेके जाओगे ना, वो हिल जाते हैं लोग। तो जो फॉर्म ऑफ, जो व्यक्ति बहुत इंटेलेक्चुअल लॉजिक्स का अगर आपको चेहरा दिखा रहा है ना, अंदर में अपनी वीकनेस छुपा रहा है एक्चुअली, हमेशा। और हम गलती क्या करते हैं, हम भिड़ जाते हैं, हम लॉजिक देने लगते हैं। नो, ऑलवेज रिमेंबर लॉजिक और इंटेलेक्ट से ऊपर एक चीज है, वो क्या है? वो क्या है? मैच्योरिटी। फिर से बोलो, लॉजिक और इंटेलेक्ट से ऊपर एक चीज है, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। समझ रहे हो? सो मैच्योरिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग हु इज प्रोवोकिंग यू, हु इज नॉट प्रोवोकिंग यू, व्हेन टू आंसर, व्हेन नॉट टू आंसर, लेकिन व्हाई ही इज प्रोवोकिंग, वो क्यों ऐसा लॉजिक दे रहा है, लेकिन दिस इज मैच्योरिटी। सो इस तरीके से हमें डील करने की आवश्यकता होती है। तो कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा कि नित्यम, उसको बोलना चाहता था कि नित्यत्वम, लेकिन
मतलब एटर्निटी मांगना चाहता था। लेकिन उसी समय सरस्वती जी उसके जीवा पे वास कर लिया और उसने बोल दिया निद्रात्वम, मतलब मुझे जी अनलिमिटेड स्लीप, खूब सोना चाहता हूं मैं। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सुना तुरंत तथास्तु किया। तो शूर्पणखा ने मांगा कि मैं चाहती हूँ कि कभी भी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकूं। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। और विभूषण ने मांगा डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड, एंड दैट ही शुड नेवर डेविएट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ एट एनी पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। जय श्री श्री राधा पार्वती भगवान की जय। सो इस तरह से रावण जो था ही बिकेम प्रोमिनेंट। जैसे इसको शक्ति मिली तो उसने रिक्वेस्ट किया कि इसको हमेशा सोने का नहीं। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा बोला कि नहीं नहीं, कभी कभी उठ जाया करेगा, 6 महीने तक सोएगा फिर उठेगा एक दिन के लिए, जब इसको बहुत लोग मेहनत करके उठाएंगे, खाएगा पिएगा फिर सो जाएगा। ठीक है। सो अब जैसे ही रावण राजा बना, उसने क्या किया, तुरंत सारी देवी देवताओं को बुलाया उसने। लेकिन सबको, किसी को लगाया चलो किचन में जाओ सब्जी काटो, लेकिन नहीं, वायुदेव को बोलता कि मुझे अभी गर्मी हो रही है, चलो ठंडी हवा चलाओ। लेकिन सारी देवताओं को। लेकिन सूर्य देव को बोलता था बारिश होती, कहता चलो ऊपर निकलो। लेकिन सारे, राहु को उल्टा टांग रखा था अपने कमरे में। लेकिन मृत्यु देव को अपने बेड के बगल में बांध रखा था उसने। जो नव ग्रह थे, लेकिन जो लोगों की कुंडली खराब कर देते हैं, लेकिन लोगों की दशा चेंज कर देते हैं, उनको स्टेप बना रखे थे, लेकिन जिसपे सीढ़ियों पर चढ़ के जाता था वो। तो सारी देवी देवता जब देखे कि भाई इतनी बुरी कंडीशन है, सब ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी सबको लेके गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने देखा तो उन्होंने बोला कि आई विल, मैं जरूर आऊंगा, और मैं एज ए राम अवतार लेने वाला हूँ। लेकिन मैं दशरथ का पुत्र बन के इस त्रेता युग में आऊंगा और आप सबकी रक्षा करूंगा, रावण का वध करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब परेशान हैं ही ऑलरेडी, तो आप सब तब तक क्या करिए, मैं प्रकट हूं उससे पहले जाके आप सब अवतार लीजिए पृथ्वी पर। तो सूर्य देव को बोला तो सूर्य देव ट्रांसफॉर्म हुए एज सुग्रीव। इंद्रदेव ट्रांसफॉर्म हुए एज वाली। कुबेर एज नील। बृहस्पति एज तारू। वरुण एज सुषेण। वायु, जो वायुदेव स्वयं एक्सपैंड किए एज ए हनुमान। ब्रह्मा जी स्वयं एक्सपैंड किए एज ए जाम्बवान। और इस तरह से तो इधर ये पैरेलल ये चल रहा है। भगवान ने बोला आप सब प्रकट होइए। तो सारे जो भगवान के पार्षद थे सब जन्म ले रहे हैं अलग अलग जगह। और पैरेलल वापस, अब वापस आते हैं अयोध्या में। तो अयोध्या में क्या चल रहा था, यज्ञ कर रहे थे ऋषि सिंह और वशिष्ठ जी के मैनेजमेंट से और ऋषि सिंह की प्रेजेंस से पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जैसे ही सक्सेसफुल हुआ, उसमें से एक एफल्जेंट पर्सनैलिटी निकले और अपने साथ एक गोल्डन लेड लेके निकले। लेकिन उस गोल्डन लेड को जैसे ही हैंड ओवर किया तो अग्नि से प्रकट हुए थे, लेकिन जैसे ही दशरथ जी ने उसको छुआ वो एकदम ठंडा था। लेकिन उस गोल्डन लेड वेसल में क्या था, खीर थी, डेजर्ट। सो दशरथ जी ने उसको, उस खीर को डिवाइड किया, डिवाइडेड द स्वीट राइस इनटू 2 पोर्शन। आधा दिया उन्होंने कौशल्या को, ठीक है, एंड तो पूरा खीर था उसका आधा पोर्शन दिया कौशल्या जी को। दशरथ हाफ द रिमेनिंग, अब जो बाकी आधा बचा था, 1/4 उसको क्या किया, गिव द 1/2 टू सुमित्रा जी को दे दिया। सुमित्रा जी ऑन रिसीविंग हर शेयर हेल्ड इन हर हैंड्स इन अ प्रेयरफुल मूड एंड डिड नॉट कंज्यूम द डेजर्ट। तो आधा सुमित्रा जी को दे दिया, बाकी कितना बचा, 1/4। अब उन्होंने 1/4 का भी आधा किया तो 1/8 हो गया। तो 1/8 कैकेयी को दे दिया, जैसे ही कैकेयी को दिया उन्होंने तुरंत कंज्यूम कर लिया। हाँ, कौशल्या जी ने भी कंज्यूम कर लिया था। सुमित्रा जी ने पहला 1/4 रखा हुआ था, फिर देखा तो उन्होंने जो बाकी 1/8 था वो भी दे दिया किसको, सुमित्रा जी को। और फिर फाइनली सुमित्रा जी ने वो खीर को ग्रहण किया। तो उन
उन्हीं उसी खीर की वजह से फिर इन रानियों को पुत्र की प्राप्ति हुई, और वो भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। तो कौशल्या जी से कौन प्रकट हुए? भगवान पहले पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था प्रभु श्री राम। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन दशमी, कल के दिन किसका जन्म हुआ? भरत जी का। एंड गेव बर्थ टू ब्यूटीफुल सन नेम्ड भरत। कैकेयी जी से जन्म हुआ। बाकी 2 पोर्शन लिए थे सुमित्रा जी ने, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं खाया था, वेट किया था। ठीक है? क्योंकि सुमित्रा जी का जो भाव था वो हमेशा सर्विस एटीट्यूड रहता था। सो एक पोर्शन के कारण उसी दिन आफ्टरनून में जन्म हुआ लक्ष्मण जी का, और फिर शत्रुघ्न जी का। और इस तरह से पूरे अयोध्या में सेलिब्रेशन चालू हो गया। हरे कृष्णा। तो 4 रीजन जिसके कारण भगवान प्रकट हुए: to fulfill demigods and Brahma request and to annihilate demons like Ravan। ब्रह्मा जी और देवी देवताओं ने रिक्वेस्ट किया था और रावण को मारना था, इसलिए प्रकट हुए। द सेकंड रीजन, एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट, लॉर्ड राम took birth to protect his devotee from the disturbance of the demons। जो डेमंस थे, अपने भगवान के जो भक्त थे जो इस पृथ्वी पे कष्ट में थे, उनकी रक्षा करने के लिए। थर्ड, द लॉर्ड एंजॉयड रसास और डिफरेंट रिलेशनशिप विद डिफरेंट डिवोटीज। द लॉर्ड रेसिप्रोकेटेड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेशनशिप। Lakshmi ji suggested to the Lord that both of them incarnate on earth to experience privacy time। तो लक्ष्मी जी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपके साथ यहाँ, आप मैनेजमेंट में बिजी रहते हैं तो मैं आपके साथ थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो भगवान ने बोला कि जब मैं भगवान राम के रूप में आऊंगा तो हम वो पर्सनल टाइम स्पेंड करेंगे। और उसी के कारण वो वनवास जो पीरियड था 13 साल का, वो लक्ष्मी जी के उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए भगवान ने वो प्लान किया था। और फोर्थ, टू शो द रियल मीनिंग ऑफ डिवोशन एंड वर्शिप ऑफ द लॉर्ड टू द वर्ल्ड। बाकी संसार को सिखाने के लिए कि भगवान क्या है, वो बाकी जीवात्माओं के बारे में कैसे सोचते हैं, और भक्ति का रियल मतलब क्या है, और हमें भक्ति कैसे करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कई लोग सो गए सुनते सुनते, वो भी अच्छा है। कई लोग जगे हुए हैं, कई लोग चले गए, कई लोग खाना खा रहे हैं। जैसा भी है, जो भी है, जिस भी मात्रा में आपने राम कथा सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मुझे मौका दिया आज के दिन भगवान राम के बारे में बोलने का, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसका सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली संडे को। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी जिसमें हम डाउट्स पे लेंगे। जो भी डाउट्स क्वेश्चंस होते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चंस रामायण के ऊपर, उस पर चर्चा हम करेंगे। उनके पीछे अग्नि परीक्षा, ये सब चीजों के पीछे कई रीजंस हैं, कई स्टोरीज हैं, कई कनेक्शन है। वो ना पता होने के कारण व्यक्ति ऊपर ऊपर से देख के मिस जज कर जाता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज हमें इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए और राम कथा बताने के लिए। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू एज आवर मेंटर एंड एज आवर गाइड। मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा आज के दिन सेशन में आने के लिए और अंत तक रुकने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको फिर से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम सब मिलके एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे महामंत्र बोल के। तो आप सब अपनी माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। जहां भी हरे राम कथा कृष्ण। होती है वहां हनुमान जी जरूर होते हैं, कहीं ना कहीं सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो आप सबके आसपास कहीं ना कहीं हनुमान जी जरूर होंगे। और आप सब आज राम कथा सुने हैं तो आपको हनुमान जी विशेष कृपा देंगे आज। अगर आपको भगवान हनुमान को प्रसन्न करना है तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? राम कथा सुनने की आवश्यकता है। हनुमान जी को जहां भी पता चलता है, जैसे भी पता चलता है यहाँ राम जी की कथा हो रही है,
हनुमान जी छुप छुप के चले जाते हैं। ठीक है, मैंने हनुमान चालीसा में कोर्स लिया था, उसमें एक स्टोरी सुनाई थी तुलसीदास की, याद है आप सबको? तुलसीदास जब कथा करते थे बनारस के घाट पे, काशी घाट पे तुलसी घाट है, तो हनुमान जी डेली एक न एक वो बन के वो रूप लेके आते थे। एक व्यक्ति जो बूढ़ा सा है, कोढ़ हो रखा है जिसको, वो डेली टाइम कथा शुरू होने के 5 मिनट बाद आते थे, और कथा शुरू होने से 5 मिनट पहले ही चले जाते थे, ताकि कोई उनसे मिले ना, पकड़े ना, लेकिन वो कथा सुनते थे, रिलिश करते थे। हनुमान जी को कथा बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।